आप लोगों को कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? हम तो एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कल इनसे पूछा, मुझे तो अभी तक किसी लोगों ने पकड़ पकड़ के कहा नहीं कि आप कर, मैंने कहा आप कहीं बाहर निकले नहीं। मैंने कहा कैसे पता चलेगा? हम टीवी पे रोमांस ही तो दिखाते हैं, रोमांस में भी क्या दिखा देते हैं? हमने अगर खत्म हम कर सामने दिया, आमने भी हाथ रोमांस पकड़, दिखाएं हाँ। तो क्या हाथ पकड़ ले, कंधों पे हाथ रख लेते हैं, वो भी हम एज एक्टर्स बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हो, वी नेवर Seriously. कंफर्टेबल। आप नेटफ्लिक्स पे तो सारा रोमांस देख लेंगे, 365 डेज को आप नंबर 1 ट्रेंड करा देंगे। अगर एक लड़की एक्ट्रेस बनना चाहती है तो इसमें क्या बुराई? क्या आपको लग रहा है कि वो यहाँ आएगी तो 4 मर्द हैं और वो उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या वो अगर किसी ऑफिस में जाके बैठेगी तो उसकी सीट के साथ 4 मर्द बैठेंगे तो क्या वो गलत नहीं है? उसके माँ बाप उसको सपोर्ट करेंगे? मुझे लगता है कि फिर औलाद गलत कदम नहीं उठाएगी। अफनान इज अ वेरी रियल कैरेक्टर, जिसको सब डिनाई करेंगे, एक्चुअली सब अफनान जैसे। यार बहुत गंदा है भाई, पता नहीं क्या है। क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। This is Rabia and you're watching me on Future Magazine। आज हमारे साथ हैं रमशा एंड अफनान फ्रॉम बेलगाम। मालूम करते हैं कि क्या चल रहा है, सिर्फ इस्लामाबाद तक बात है या इससे आगे भी बात जाएगी? क्या रमशा और अफनान की कहानी यहीं पे ख़त्म होगी या हम कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें? सबसे मज़े की बात ये अफनान साहब कर क्या रहे हैं, व्हाट इज़ ही अप टू? एक तरफ बात भी करते हैं फिर जेलस भी होते हैं जब उनको डायरेक्टर के साथ देखते हैं। तो मेरे पास तो बहुत ढेर सारे सवाल हैं उनसे पूछने के लिए। मेरे साथ हैं लाइबा खान और अली अब्बास। मुलाकात करते हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले आप लोग बोले मैंने कितने पीटीवी स्टाइल में एक फ्लो में इंट्रो दिया। क्या बात है, है ना, जबरदस्त, हम एक दूसरे को देख रहे थे। वेरी नाइस। क्योंकि अक्सर ना मैं इंट्रो में फंस जाती हूँ क्या बोलूं, बट आज कुछ अल्लाह वन की गो में गया है। वन गो में गया है यार। आप लोगों से मोहब्बत है मेरी। अरे, क्या बात है, क्या बात जबरदस्त, है। वेरी नाइस, सो नाइस। क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? आप कैसी बताएं। लग रही हूँ? अच्छे। बहुत आज अच्छी मैं लग रही डिफरेंट है। मूड में हूँ। आज मैं मूड में ही डिफरेंट हूँ। नहीं, लेकिन आपको पता है आपका साथ जो मैंने पहला इंटरव्यू किया था ना, उसमें मैंने लाल जैकेट पहनी हुई थी, मुझे याद है। मुझे भी याद है। उसके बाद मैंने फिर 3 इंटरव्यूज किए हुए हमने इससे माशाल्लाह से। पहले, दिस इज आवर बिल्कुल, 4th वन। बिल्कुल। यू हैव केप्ट योरसेल्फ मेंटेन्ड, वहां से लेके आज तक आप वैसी ही हैं। थैंक यू, शुक्रिया। सो हम मोटे पतले हो गए, लेकिन आप जो है वो वैसी की वैसी अच्छा हैं। आप उसमें बात करें, मैं समझे आपने कहा क्वालिटी ऑफ जो आप वो तो इंटरव्यूज क्वालिटी आपने ऑफ बहुत कंटेंट अच्छा है। जाहिर बेहतर है, हो, वक्त के बिल्कुल साथ साथ बेहतर इम्प्रूव हो होता ही जाए। है। ओके, वो तो जाहिर है, जब आप एक चीज कंसिस्टेंटली कर रहे हैं तो वो इम्प्रूव होगी, और वो हुई भी है, जाहिर है। बट मुझे ये लगता है कि हम कौन होते हैं आपको ये बताने वाले कि दिस इज योर डोमेन, अरे आप बहुत इसमें आप ज्यादा बेहतर अपने आप को असेस कर सकती हैं। हम तो एक्टर्स हैं, हम नहीं, तो that's ये very नहीं kind करते। of you to say, but I think कोई बात नहीं, फीडबैक दी जा सकती है कि आप यार ये नया कर लें या ये थोड़ी डिफरेंट डायरेक्शन मैंने में वी लव योर शो, दैट्स व्हाई वी हियर। थैंक यू सो मच। आपने तो मेरा कुछ किलो खून बढ़वा दिया है आपने। अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। आजकल लोग खून कम कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, ये शुक्रिया, अच्छा है। शुक्रिया। अच्छा ये बताएं, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से रिस्पांस, और इतना अच्छा, मैं तो जो देख रही हूँ कमेंट्स, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है देखने का भी ड्रामा, और मुझे अच्छा आई फील, मुझे अच्छी वाइब आ रही है ड्रामे से। आप लोगों को कैसा रिस्पांस आ रहा है? हम तो एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कल इनसे पूछा शूट पे, हम काफ़ी दिनों बाद मिले, ड्रामा होने से पहले मिले थे। मैंने कहा और बताएं कैसा रिस्पांस मिल रहा है? मुझे तो अभी तक किसी लोगों ने पकड़ पकड़ के कहा नहीं कि आप कर, मैंने कहा आप कहीं बाहर निकले नहीं। मैंने कहा कैसे पता चलेगा? मैं निकली थी अभी कुछ टाइम पहले, मॉल गई तो मुझे वहाँ रमशा रमशा सब कह रहे थे, हाँ। तो मुझे लगा कि हाँ इसका मतलब है course. लोग देख रहे हैं ड्रामा, तो अच्छा फीडबैक आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अली आप बताएं, कोई डीएम पे या इंस्टा पे या वैसे वो भी नहीं कुछ आ रहा? अच्छा नहीं, मुझे लगता है कि सिंस दिस इज, मैंने लाइबा को इसलिए कहा कि पहले ये बताएं क्योंकि मुझे ये लगता है कि लाइबा की ज़िंदगी जो करियर है उसका ये बहुत बड़ा Important कॉर्नरस्टोन step है ये सही प्रोजेक्ट। बात है। इट इज़ द फर्स्ट लीड और इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह, एंड शी इज़ डन एन अमेजिंग जॉब। एंड हमने अंगना में पहले काम किया हुआ है एक साथ, बताएं बट जरा वो story। काम नहीं था, वो उसके ऊपर आते हैं अभी फर्स्ट इम्प्रेशंस के ऊपर भी। लेकिन ये कि जब आई स्टार्टेड वर्किंग विद हर इन दिस प्रोजेक्ट तो मुझे नज़र आया दैट शी इज़ अ वेरी क्विक लर्नर एंड शी अडैप्ट्स रियली वेल टू द सिचुएशन। और एज फार एज द रिस्पॉन्स इज कंसर्न, सो अच्छा मैं क्योंकि बहुत कर चुका हुआ हूँ तो मुझे जो रिस्पॉन्स लगता है वो लगता है कि रेगुलर एक फीडबैक आ रहा है, बट मुझे बहुत ज़्यादा टैग्स आ रहे हैं इसके अंदर लाइबा के साथ के जितने सीन्स अब तक हमने किए हैं या पिक्चर्स एक दो जो अपलोड की हैं इंस्टाग्राम पे, उस पर बहुत टैग्स आ रहे हैं। सो दैट्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। दूसरा आपको पता है मैं इंट्रोवर्ट सा इंसान हूँ, घर से ज़्यादा निकलता नहीं हूँ, तो वो फीडबैक जो है वो आपको खाली डॉल्मेन मॉल से नहीं मिल सकता है। सही बात You have to go elsewhere as well to ये get वैसे the भी मासेस feedback. का ड्रामा है मुझे लगता हाँ, है। बिल्कुल टोटल मासेस ये का। मासेस का ड्रामा है। और So, मासेस देखिए वही बात है कि
सब लोग कंटेंट 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 करते हैं, हम भी कहते हैं, बट इवेंचुअली दिस इज द कंटेंट दैट वर्क्स। आप लोग आई एम श्योर अंडरस्टैंड करते होंगे, बहुत ज़्यादा कुड़ते भी होंगे कि जितना अच्छा कंटेंट बनता है, जो डिफरेंट कहानियाँ हैं, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, वो नहीं, वो रेटिंग वाइज उस तरह क्लिक नहीं करते, व्यूअरशिप वाइज यूट्यूब पे जिस तरह अब हम लोग असेस करते हैं नहीं क्लिक करते, क्लिक यही करते हैं महारानी तो नानी तो जितना इस तरह का जो कंटेंट है वो क्लिक कर होता है, बट ये वो नहीं है। बाय द वे ये सास बहू कंटेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिस वजह से मुझे लगता है एक नहीं, इसमें बहुत से एंगल्स हैं। मैं और रायबा कैमरा ऑन होने से पहले बात कर रहे थे कि कितनी 3-4 बातें जो हम अभी डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह, कि मुझे यही लगा कि ड्रामा जब मैंने देखना शुरू किया तो एक तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि पेयरिंग बहुत रिफ्रेशिंग थी। 4 फेसेस दैट वी हैव सीन बिफोर, लेकिन हम उन्हें एक साथ पहली बार देख रहे हैं, तो मुझे वो कॉम्बिनेशन बड़ी अच्छी लगी। लाइबा लीड पे आ रही हैं, ये भी एक नई चीज़ थी, मुझे अच्छा लगा, तो उस लिहाज से था। फिर जो टॉपिक्स ये ड्रामा बात कर रहा है, मैं लाइबा से ये कही थी कि सिर्फ टिकटॉकर होने की बात नहीं है, आजकल लड़कियां हर किस्म का काम कर रही हैं। गर्ल्स हैव बिकम करियर ओरिएंटेड एंड एम्बिशियस, लेकिन क्या माँ बाप उनके इन ख्वाबों के साथ चेंज हो पा रहे हैं? क्या माँ बाप में वो एवोल्यूशन आ रहा है जो यहाँ लड़कियों में आ रहा है? तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? क्या हम खाली रमशा को ब्लेम कर सकते हैं फॉर व्हाट्स हैपनिंग? तो बड़े एंगल्स हैं जो मुझे सोचने जो मेरे जहन में आए जब मैं ये ड्रामा देख रही थी, और ऑफ कोर्स लड़कियों की भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी ट्रस्ट, देन इसमें बहुत चीज़ें थी जो मुझे लगा कि अच्छी कॉन्वर्सेशन भी हो जाएगी। एंड again I thought it's a different drama. The topic that it's talking about it's commercial but it's got a message. It has a message and it has material in it. तो ये तो है, लेकिन मुझे लाइबा ये बताएं कितनी खुशी हो रही है और क्या वो रिएक्शन है कि लीड पे मेरा ड्रामा आ गया है माशाल्लाह से, फाइनली माशाल्लाह, एंड इट इज़ डूइंग वेल। सो व्हाट्स योर रिएक्शन? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जब मुझे ये प्रोजेक्ट ऑफर हुआ ना, तो सॉरी पहले बताएं कितनी जोर का नारा लगाया था जब हाँ हो गई और सब फाइनल हो गया? बताती हूँ ना, उधर आती हूँ। जब मैं इससे पहले एक प्रोजेक्ट करी थी, मैं बिल्कुल खुश नहीं थी उस प्रोजेक्ट में, ठीक है, मैं ये क्यों कर रही हूँ, तो मेरा वो वाला जिसमें हमारी बात हुई थी, नहीं कुछ ऐसे मैं बताऊंगी आपको, नाम नहीं लूंगी, नाम मैं भी नहीं ले रही, नाम नहीं ले रही। बहुत हिट प्रोजेक्ट है लेकिन। अच्छा ओके, कौन सा हिट प्रोजेक्ट? नहीं, वो तो उस पे तो मैं खुश थी जिसके इंटरव्यू के लिए, हाँ, लेकिन इससे पहले जो मैंने किया था ना, उसमें मैं बिल्कुल खुश नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं खुश थी। तो मैं बहुत अपसेट थी, मतलब ड्यूरिंग द शूट भी अपसेट थी और वैसे भी। तो मुझे असद भाई की कॉल आई कि मीटिंग के लिए आ जाओ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, चले जाते हैं। फिर मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा कि ये सब कुछ है और एक प्रोजेक्ट है। उन्होंने मुझे ये बताया कि क्या प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा हम तुम्हें लीड का प्रोजेक्ट दे रहे हैं, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करती हो, क्योंकि देखिए हम तो हैं प्रोड्यूसर्स, हम इन्वेस्ट करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हम तुम्हें एक स्टार बनाने की कोशिश करें। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं मेरी बाजी से मिली तो उन्होंने मुझे एक बात बोली जो मेरे दिमाग पे फ़ौरन क्लिक करी। उन्होंने कहा एक प्रोड्यूसर अपना पैसा लगाता है एक एक्टर पे, देखो तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, पैसा लग रहा है प्रोड्यूसर का, अगर तुम काम अच्छा नहीं करोगी तो ये समझो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट उनका मतलब वो चला जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, काम तो अच्छा करना है। फिर जब मुझे पता चला लेजेंड अली अब्बास मैं तो खुश हो गई। मैंने कहा चलो, क्योंकि मैं इनकी फैन इतनी सीरियस होके बात सुन रही हूं। आपको क्या पता था ये आने वाला है? मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे मौका कम मिलता है, ले है ना। हाँ, ये मौका पहली बार आया है। वही तो मैं यही मुझे समझ आ गई, नहीं मिलता, ये आया पहली बार। तो मैंने इसलिए मैंने पकड़ ले, सुन ले इसको, वैल्यू। अच्छा क्या कह रही थी आप, प्लीज? अच्छा, मुझे अली भाई बहुत पसंद थे एज एन एक्टर। अली भाई हो गए। अली अब्बास मुझे बहुत पसंद थे एज एन एक्टर। मैं इनके ड्रामास देखती थी तो मुझे खुशी थी कि यार मैं इनकी हीरोइन आ रही हूँ। तो मैंने कहा ओके लाइबा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुमने अच्छा काम नहीं किया ना तो सबका काम नज़र नहीं आएगा, क्योंकि एक बंदा अगर काम ख़राब करता है तो दूसरों का भी काम कहीं ना कहीं छुप जाता है। फिर मैंने अपना 100% देने की कोशिश की। और फिर मेरे अकेले का नहीं, पूरा टीम वर्क होता है, साथ आपके को एक्टर्स, आपका डायरेक्टर, आपकी टीम। तो जब प्रोजेक्ट पर मैं गई मीटिंग के लिए, फिर सेकेंड पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, फिर जाहिद भाई से मीटिंग हुई, फिर लुक्स फाइनल। तो मैं जब सब लुक्स फाइनल हो गए ना और पहला दिन शूट का हो गया, तब मैंने आके घर बोला अम्मी मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत खुश थी और मुझे ज़्यादा अम्मी खुश थी। तो काफ़ी अच्छा था, मतलब हम सब बहुत खुश थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने शूट स्टार्ट किया और फिर चल रहा है। अच्छा, मुझे जब पहली कॉल आई ये अच्छा है, ये 5वीं दफा स्टोरी सुनी यार, सबको सुना चुका हूं सेट पे। सबको बता चुकी है, सुनी और सारी ऑडियंस ने भी सुनी, तो हमें सबने सुनी। सेट पे जो जब आता रहा मैंने उनको ये सुनाया। मैंने कहा देखिए, मुझे जब पहली कॉल आई तो यूजुअली क्या होता है कि मुझे जब यूजुअली किसी प्रोजेक्ट के लिए जब कॉल आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो
पहले एक दो एक्टर्स में से ही होती है, तो हम कास्ट को कि अच्छा लड़की कौन होगी, दूसरी Discuss लड़की करते कौन हैं, होगी, माँ बाप कौन होंगे, डिस्कशन करते हैं। इस प्रोजेक्ट की जब मुझे कॉल आई तो मुझे कॉल आई कि जी ये प्रोजेक्ट है और ये जाहिद महमूद डायरेक्टर है और आपकी हीरोइन है लाइबा खान। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, तो स्क्रिप्ट भिजवा दें। अब स्क्रिप्ट आया तो मैंने पढ़ा, तो उसमें दूसरी लड़की भी थी। मैंने कॉल की, मैंने कहा जी मैंने स्क्रिप्ट के 5-6 एपिसोड्स पढ़ लिए हैं, प्ले किए, तो क्या कास्ट कर रहे हैं फिर हम। अब मैं अज्यूम करता कि आगे वाली बताएंगे। उन्होंने कहा देखिए आप अफनान हैं और जो रमशा है वो है लाइबा खान। मैंने कहा जी वो मुझे बिल्कुल पता चल गया, वो लाइबा ही है। और मैं, आपको पता है मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता, शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, तो अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बाकी कौन है वो अभी हम कास्ट कर रहे हैं। तो जब जब मुझे कॉल आई या मैंने कॉल की वार्डरोब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, मुझे उन्होंने ज़रूर कहा आपकी हीरोइन है लाइबा खान। उन्होंने रिमाइंड कराया, उन्होंने कहा भूलना नहीं है, लाइबा खान है आपकी हीरोइन। कुछ कहना कि चेंज करने, पता नहीं वो चाह रहे थे कि मैं कह दूं कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, लेकिन खैर मैं इसके साथ बताना चाहूँगा मेरा लाइबा का फर्स्ट इम्प्रेशन। ओके, दैट्स अंगना की दफा। दैट्स अंगना की दफ़ा। अच्छा, अब अंगना में आपको पता है कि हम सबके अलग इंडिविजुअल roles ट्रैक्स हाँ, थे, बिल्कुल। तो वो बहुत कम था कि इकट्ठे काम था। तो वो जो कम इकट्ठे काम भी था वो मेरा अरीबा के साथ था, वरना किसी के साथ भी नहीं था। सो लाइबा को जब मैं सेट पे देखता था तो एक लड़की इधर से उधर, उधर से इधर जा रही है, और इतना रश होता था अंगना पे कि केओस होता था, तो कोई एक दूसरे से ज्यादा मिलते नहीं मुश्किल थे। से सलाम दुआ हो पाती थी, मुश्किल से वो भी इफ यू आर क्रॉसिंग योर पाथ विद हर। कास्ट बहुत बड़ी थी वहाँ पे। बहुत कास्ट थी। तो हम भी जब जाते थे किसी कंबाइंड काम पे तो एक ना चिढ़ भी होती है जब 10-15 एक्टर्स सेट पे होते हैं। इतने लोग थे कि 3-3 मेकअप हाँ, रूम्स हर थे, कोई 3-3 आपको पसंद भी नहीं होता है उधर, और हर किसी को आप भी पसंद नहीं होते। तो मेरा जो लाइबा का फर्स्ट इंप्रेशन था वो ये था कि एक बहुत ही सड़ियल और कोई एरोगेंट सी नई लड़की है, और भाई मैं तो नहीं बात कर रहा इससे। दोबारा बोलें। नहीं, उस वक्त ये था। तो फिर वो सीरियसली क्योंकि मैं चुप रहती थी और कोई रिएक्शन नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं। कमल थी, कमल के साथ बहुत अच्छी थी मेरी, अरीबा भी अच्छी बात करती थी, रबाब के साथ तो बहुत पुरानी दोस्ती है, बाकी वो आपाएं थी और जो सर थे बाकी सारे शेख साहब वगैरह सबके साथ बड़ी अच्छी थी। तो लाइबा वाज प्रॉब्ली द ओनली पर्सन एट दैट सेट कि जिसके साथ एक कमरे में बैठ के भी गुफ्तगू मेरी नहीं हो रही होती। तो फिर आपको थोड़ा सा मुझे मुझे लगता था कि सड़ियल सी है, ठीक है यार, व्हाटएवर, हमें क्या है। जब मुझे पहले दिन मैं सेट पे आया तो मैंने एक स्पीच प्रिपेयर की अपने अंदर कि मैं आइस ब्रेक करनी है, और मेरी आदत है मैं आइस ब्रेक करता हूँ जाके लोगों के साथ। सो वी वर शूटिंग आउटडोर सीन इन द कार। तो मैंने लाइबा से कहा कि देखो लाइबा, आपने स्क्रिप्ट पढ़ा है? लाइबा ने कहा जी मैंने पढ़ा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी जी अच्छा, हाँ मैं बात हो रही है, कोई कुछ नहीं ज़्यादा कुछ देखिए नहीं। मैं इससे पहले हम काम शुरू करें, बहुत लंबा काम है हमारा और बहुत ज़्यादा काम है एक साथ, तो मेरे आपके ना बहुत इंटेंस सीन्स हैं इसमें, और बेशक हम दोस्ती ना करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सीन के बीच में ना फुली इन्वेस्टेड हों, 100% हमारी केमिस्ट्री नज़र आए। तो कट के बाद बेशक हम दोनों बात ना करें। तो लाइबा ना मुझे यूँ देख रही थी कि मतलब तो लाइबा ने मुझे कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम मिलके करेंगे। मैंने कहा हाँ, तो मेरी आदत है मैं ज़रा एक्टर्स के साथ डिस्कशंस भी करता हूँ और सीन के अंदर उनको कोशिश करता हूँ कि गाइड भी कर लूँ अगर मुझे लगे कहीं। वैसे आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं वैसे बात करूँ। तो शी वाज वेरी रिसेप्टिव, बहुत ही अच्छा था। और फिर आई थिंक विदाउट एनी एफर्ट्स बड़ी अच्छी केमिस्ट्री कोई एफर्ट नहीं की हमने। अब इनके इस बात के बाद मैंने दिमाग में ये भी नहीं सोचा कि यार अच्छा ये कह रहे हैं तो ठीक है, मैं ना ऐसे कर लूँगी, मैं ऐसे, और वो हमारी कोई एफर्ट लगी नहीं, हमारी इतनी अच्छी ऑलरेडी पहले दिन ही हमारे सीन्स अच्छे होना शुरू हो गए थे। और वो 1-2 सीन्स के बाद वी रियलाइज्ड कि ठीक है हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। सो वो ये बैकफायर भी कर सकता था क्योंकि बहुत काम है मेरा और इनका आपस में। नहीं लग रहा है मुझे अच्छी दोस्ती है आप। हाँ वो शुक्र है। लाइबा आप थोड़ा कंसर्न थी कि नेगेटिव फीडबैक आएगा, बिकॉज अभी तक रमशा का कैरेक्टर जो है वो थोड़ा लिमिट्स को पुश कर रहा है, वो काफ़ी ऐसी चीज़ें कर रहा है जो हम लोग को लगता है कि उसे नहीं करनी चाहिए, ऑडियंसेस को लगता है कि नहीं करनी चाहिए। तो उसको आप तैयार थी कि आपको नेगेटिव फीडबैक या बैकलैश आएगा, और अभी आप उसको कैसे ले रही हैं? जब मुझे स्क्रिप्ट मिला, जब मैं घर पे पढ़ रही थी तो कुछ एपिसोड्स मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा यार ये तो नेगेटिव है, तो एक लड़की जो कि मेन है वो नेगेटिव कैसे हो सकती है, और अगर वो नेगेटिव है तो वो कैसे जगह बनाएगी। तो हुआ ये कि फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा। जब वो एक जगह पे आके मैं पहुंची, मैंने कहा ओ तो ये कहानी है कि इस नेगेटिविटी के पीछे क्या रीज़न है। फिर मैंने कहा यार इसको तो करना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर भी था कि यार मैं इसकी वजह से मेरा कोई गलत पैगाम तो नहीं पहुंचेगा। तो फिर मैंने कहा नहीं करना है। और अभी रमशा बेसिकली नेगेटिव
नहीं है, वो सेल्फिश है, उसको Selfish, अपनी you're पड़ी right, है, हाँ, selfish वो है। नेगेटिव नहीं है, हाँ, वो negative। क्योंकि वो किसी का ऐसे नुकसान उसने नहीं नुकसान किया, नहीं अभी किया, माँ बाप का नुकसान उसने किया, बट वैसे उसने किसी का नुकसान वो नहीं किया, सेल्फिश है, इंतहाई सेल्फिश उसको बस अपना करियर बनाना है, उसको कुछ बनना है। तो अब जो एपिसोड में जब वो माँ बाप को छोड़ के भागी है और उसने वो किया, वहाँ से वो मुझे पड़ रही हैं गालियाँ, मुझे बहुत बैकलैश हो रहा है, लेकिन ये कि मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर थी कि हाँ, और अच्छा है ना, लोगों को पता चलेगा कि जो गलत करता है उसके साथ क्या होता है और क्या नहीं होता। तो उस चीज़ की आगे स्टोरी मैं नहीं बता रही, नहीं। मगर ये कि मैं इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर थी। तो आपको बॉदर नहीं कर रहा? नहीं, मुझे नहीं कर रहा। वैसे Because मुझे लगता है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि रमशा इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टुडेज यंग गर्ल्स, क्योंकि उसका नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ताल्लुक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि रमशा इज अ नेगेटिव कैरेक्टर, मुझे लगता है कि शी इज़ वेरी इमेच्योर एंड वेरी ओवरली एम्बिशियस. So when you're overly ambitious, then you don't care about others. You just need to achieve your goal. Your goals. And that's exactly what Ramsha is doing. अभी तो खैर बहुत से इवेंट्स अनफोल्ड होने, बट आई एम श्योर मैं रमशा को जब स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ तो मैं उसको नेगेटिव कैरेक्टर नहीं देख रहा. हाँ, आप सही कह रहे हो. वो कोई ऐसे जिसने किसी को अपने माँ बाप के अलावा किसी का नुकसान, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट हो रही है बेसिकली, वो अपनी सराउंडिंग्स से एक्सप्लॉइट हो रही है. उसका शौक है टू बी फेमस. थोड़ी मटेरियलिस्टिक है, सेल्फिश है, देखिए एम्बिशियस है, दो तीन आपने चीजें पॉपुलर होना होता है ना, तो फिर आप मटेरियलिस्टिक भी लग रहे होते हैं लोगों को, क्योंकि पॉपुलैरिटी के साथ अटैच्ड है पैसा, और पैसे के साथ अटैच्ड है चीज़ें. मटेरियलिज्म. तो अब वो जो एक्सप्लॉइटेशन है, बेसिकली मुझे लगता है मैसेज ये है कि आपको यू हैव टू पिक एंड चूज योर सराउंडिंग्स वेरी वाइजली. उसके दोस्त भी तो उसको कितना गलत अब गाइड वो किया, सब उसने कहा उसको छुप गलत के guide तुम कर कर रहे लो, हैं. कि तुम्हें नहीं, तुम्हारे माँ बाप, क्योंकि वो वो इतनी डिटेल में जाती है. अच्छा अखबार आता है, ये आता है, मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैंने कहा अच्छा ये तो, उसने कहा वो तो पता ही नहीं चलेगा उन्हें. रमशा ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि हाँ, उसने उसने मॉर्निंग उसको शो push से किया. पहले अपने अब्बू से परमिशन ली, उनको मनाया, तो वो कहीं ना कहीं ये मॉडलिंग और एक्टिंग के लिए भी मना ली थी, लेकिन उसको गाइड करने वाला कौन, उसकी दोस्त गलत थी. तो रमशा इसी तरह का कैरेक्टर है कि वो लोगों की बातों में आ जाती है, जो कि उसके अपने मतलब की बात होती है, उसके दिल में कहीं है, और वो बातें सुन के, वो बातें सुन के उसको थोड़ी सी एनर्जी वो मिल जाता है कि हाँ एक पॉजिटिव साइन है, मैं ये कर लेती हूँ. तो अभी ये उस स्टेज पे. अली आपका जो कैरेक्टर है अफनान का, मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बड़ा मुझे ग्रे लगता है. यू नो, वो स्टार्ट हुआ, मुझे एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू फिगर हिम आउट, यू नो, एंड वो एक ऐसा कैरेक्टर है, जैसे आप कुछ पीछे आपने कैरेक्टर्स किए, तो उसमें कुछ ना कुछ एक खास बात या एक कैरेक्टरिस्टिक होती थी, यू नो, जिससे थोड़ा ये बड़ा नॉर्मल, इसमें कोई आपके पास टूल्स नहीं है खेलने के लिए, विच आई फील मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू परफॉर्म. वेरी डिफिकल्ट. बट डू यू फील कि हम लोग ऐसे कैरेक्टर्स को परफॉर्म करने को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और हम रियलाइज़ नहीं करते कि एक इसके, क्योंकि इसकी ना मकारी है, इसकी जो चालाकी में बोले, इसकी सटलनेस आती है. अगर मैं देखूं तो अफनान मुझे कुछ एपिसोड में तो सही लग रहा था, नहीं समझ, लेकिन आप फिर साइन देखेंगे कि अब्बा को वो कहता है हर कमरे में क्यों लगाने की ज़रूरत है, फिर वो इसके बारे में, रमशा के बारे में कहता है कि मैं तो दोस्ती में वो जो भी समझ है. तो यू नो, यू कैन स्टार्ट सीइंग अ स्लाइट कर्व इन हिज, यू नो, नॉट सो, मतलब इन हिज सीधा कैरेक्टर. मुझे ये लगता है, जब मेरी जाहिद भाई के साथ जो डायरेक्टर है हमारे, उनके साथ डिस्कशन हुई, तो वही बात जो आपने कही कि मैंने उनसे कहा कुछ टेढ़ा डाल देना चाहिए. अच्छा आपने कहा जी, कुछ ऐसा टेढ़ा डाल देना चाहिए कि जिससे करने का तो मजा है. अदरवाइज इट्स अ वेरी, इट वाज रिटन वेरी इन अ वेरी सिंपल वे. सो व्हाट, एक तो हमने उसमें एक टिंज ऑफ एरोगेंस ऐड की, क्योंकि वो जितने अमीर खानदान का एक लौता बेटा है, तो वो कहीं ना कहीं आप थोड़े हवा में होते हैं. लेकिन एक बात है कि इट्स नॉट आउट इन योर फेस, It's not जैसे in your हमारे face. यहाँ होता है ना कि वो बड़ी सी नहीं, गाड़ी over the top नहीं. ओवर द टॉप Over है, the आप top बिल्कुल नहीं. सही कह रहे हैं. हाँ. उसमें आपको नजर आ रहा है एरोगेंस एंड उसकी, लेकिन अभी आगे आपको और भी नजर आएगी. एरोगेंस बहुत तरीकों से नजर आएगी उसकी. दूसरा ये कि जो वो कर रहा है अभी, मुझे लगता है इट्स वेरी रियल. अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग खोल के देखेंगे ना, तो आपको ये नजर आएगा कि परफेक्ट कोई भी नहीं है. आपका हीरो भी परफेक्ट नहीं है. इज ही आवर हीरो? विल ही बिकम अ हीरो? ये तो अब आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा कि वो क्या है. बट जनरली इफ वी लुक एट हिम एज अ हीरो, फॉर एग्जांपल, यो हीरो एक तो बड़ी लड़ाई है लोगों से वैसे, लेकिन जिसको हम आप कहते हैं प्रोटैगनिस्ट है आपका, तो अगर हम उसको प्रोटैगनिस्ट भी देखें तो ही हैज़ हिज शेयर ऑफ फॉल्ट्स. उसकी गलतियां हैं जो कि आगे लोगों को भी तंग करेंगी, उसको भी तंग करेंगी, उसकी सराउंडिंग्स को भी डिस्टर्ब करेंगी. और ये रियल लाइफ में भी होता है. हम भी ऐसी 100 गलतियां करते हैं जिनमें हमें पता होता है कि ये गलत है, हम कर रहे होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि करके इनको छुपा लेंगे,
किसी तरीके से। सही बात है। ये वाली ट्रैक को हम मैनेज कर लेंगे जो हमारा परमानेंट ट्रैक है। तो अफनान इज़ लाइक दैट कि वो अब तक जहाँ चल रहा है उसमें वो इज़ मेकिंग मिस्टेक्स बट उसको मज़ा आ रहा है उनमें, सो वो कमिट करता जा रहा है कि छुपा लेंगे बाद में। मुझे लगता है रमशा उसकी बोरिंग जिंदगी में वो हलचल और वो दिलचस्पी ला रही है जो मिसिंग है उसकी जिंदगी में। हिज लाइफ इज वेरी स्ट्रेट। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये ऑब्जर्व किया observe कर कि बिकॉज और कोई ये मुझे रीजन नहीं नजर आ रहा हाँ। उसका, क्योंकि अलीज़े का कैरेक्टर अगर आप ले तो उसके घर में उसको एक अच्छी पढ़ी लिखी बड़ी अपनी हाँ। तरह की यू नो एजुकेटेड सेम बैकग्राउंड सब कुछ, एक कंफर्ट की वो चीज़ है जो उसकी तरफ अट्रैक्टेड भी है। तो उसका फिर एक बिल्कुल चाहे रमशा कितना भी प्रिटेंड करे लेकिन आपको रमशा की बैकग्राउंड थोड़ा सा झलक नजर आ जाती है दैट शी इज नॉट दैट रिफाइंड। रमशा जो है ना वो प्रिटेंशियस एक मामले में है ना, दैट शी वांट्स टू बी अ स्टार, बट अदरवाइज वो बहुत ही लाइकेबल लड़की है। हाँ, शी इज वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी ओपन, वेरी very रॉ। chirpy, हाँ। उसके अंदर वो ऑफ बनावट नहीं द टिकटॉक पार्ट, उसके अंदर बनावट नहीं है। फिर दूसरा ये है कि जब ये चीज़ों के साथ अलग होता है और इंसानों के साथ अलग होता है, जब आपके पास एक चीज़ आ जाती है, चीज़ तो आप दूसरी चीज़ के पीछे भागते हैं। सही बात लेकिन इंसानों के साथ उल्टा है, जब आप एक इंसान के पीछे भाग रहे हैं और आपके पीछे कोई भागना शुरू करता है तो आप रुक के उसको देखते जरूर है कि ये कौन है। सो इट्स दैट विशियस साइकिल जिसमें अफनान और अलीज़े and और रमशा फंस रमशा चल रहे हैं। इट वर्क्स डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल। तो आई थिंक टू रैप इट अप, अफनान इज अ वेरी रियल कैरेक्टर जिसको सब डिनाई करेंगे कि हम अफनान जैसे नहीं है, बट एक्चुअली सब अफनान जैसे। अच्छा ये बताएं तो अफनान मोहब्बत में है वाकई रमशा के या अलीज़े से, क्योंकि रमशा को देख के वो थोड़ा डायरेक्टर के साथ जेलस भी हो रहे थे। आई तो थिंक चल क्या रहा है, बिकॉज ये अगर जेलसी अगर आई ना पहले तो मैं समझ ही थी कि नहीं है, ही इज जस्ट पासिंग टाइम। जेलसी आई तो मे बी ही हिमसेल्फ डजंट रियलाइज वो जेलसी थी या समझाना था? नहीं वो तो बाद में आया, पहली दफा देखा तो उसने हाँ jealousy जेलसी भी है और समझाया तो बाद में है उसने। अच्छा मुझे लगता है कि उसको फिलहाल एट दिस मोमेंट जहाँ पे हम खड़े हैं ही इज इन और ही थिंक्स ही इज इन लव विद अलीज़े। ओके अभी ये हम क्लियर नहीं कर क्लियर नहीं सकते। कर सकते। As far as Ramsha is concerned, I think at this point he thinks of Ramsha as a person who needs a savior ओके more than flirting ये with मुझे her. नहीं नजर आया था। हाँ, ये more शायद than अब गोइंग flirting. फॉरवर्ड नजर आई है। ये मुझे लगता है जब तक हमारा एपिसोड ऑन एयर जाएगा और एपिसोड हमारे ऑन एयर चले गए होंगे तो वो बाय तब दैट तक टाइम आ आपको नजर आ चुका आई थिंक ये होगा। फोटोशूट से नजर आया है जहाँ आपने हाँ। फोटोग्राफर के साथ मेरी पिक्चर देखी ना, तो वहाँ से कि So तुम वो कहाँ जा उसके रहे हो। एक अनकॉन्शियसली उसका सेवियर भी बन चुका है कि यार ये लड़की जो है ना ये गलत रास्ते पे जा रही है। See, that's why I'm saying अफनान का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इतने हाँ। इसके ना शेड्स हैं हाँ। कि आप डिसाइड नहीं कर पाते कि ये आप चाहता क्या है? चाहता क्या, और आप इसको किस ब्रैकेट में रखें। चाहता क्या है तू? चाहता क्या है? तो अभी वो डायरेक्टर के पास जाती है, उसके घर रहती है 2 हफ्ते, और फिर तो ये जो ये दिखाया है, रिप्रेजेंटेशन की है कि डायरेक्टर्स भी ऐसे होते हैं। जब आप लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और मैं जब ड्रामा भी देख रही थी तो मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि क्या ये दिखाना जायज़ था या ये दिखाना फेयर है कि इंडस्ट्री में इस तरह भी होता है ऐसा, क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुनी ऐसी कोई चीज़। सो अगर वो भी रही है तो मुझे इस बात का नहीं पता। तो ये एक काइंड ऑफ सही डायरेक्शन थी कि हम इंडस्ट्री से रिलेटेड इस तरीके का पोर्ट्रेल करते, या आपको लगता है कि इतना एग्जैजरेटेड ये वर्जन दिखाना ज़रूरी था ताकि हम लड़कियों को कॉशन कर सकते हैं? देखिए हम खुद भी एक्टर हैं, ठीक है, और हम जब ये चीज़ दिखा रहे थे तो दिमाग में ये चीज़ आती है कि यार हमारा क्या इंप्रेशन पड़ेगा लोगों पे कि अगर ये लड़की दिखा रही है कि रमशा एक बुरे डायरेक्टर के पास फंस चुकी है जो कि वो उससे क्या चाहता है, तो फिर मेरे आसपास के भी तो लोग ये सोचेंगे ना कि लाइबा जहाँ काम कर रही है उसके डायरेक्टर्स भी तो ऐसा कुछ वही सोच तो मैं सकते हैं। कह रही हूँ कि तो अब मुझे एक बात बताएं, आप लड़कियां काम करती हैं तो डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। हमारी इंडस्ट्री इसलिए शायद बुरी बन चुकी है क्योंकि हम सब खुलम खुला दिखा रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ की लड़कियाँ और लड़के ड्रामाज में रोमांस दिखा रहे हैं, साथ दोस्त हैं, उठना बैठना, लेकिन जहाँ स्कूल्स में भी ये चीज़ें हो रही हैं, हॉस्पिटल्स में भी हो रही हैं, ऑफिस में भी हो रही हैं, मतलब हर जगह ये चीज़ हो रही है। क्यों छुपे हुए हैं? उनके बारे में क्यों नहीं पता चल रहा? बिकॉज वो छुपे हुए हैं। हम ज़्यादा बुरे इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं ना लोगों को कि हाँ ये चीज़ें। मगर रही बात इंडस्ट्री की और डायरेक्टर की, तो मुझे लगता है ऐसे डायरेक्टर्स हैं अभी भी। अच्छा मुझे ये लगता है कि तो मैंने इसीलिए रमशा कह रहा हूँ लाइबा को कहा कि ये पहले बता दें, क्योंकि ज़ाहिर है एक एज अ गर्ल एक्सपीरियंस शेयर करें, मैं पहले बोलूँगा तो वो बायस ना लगे।
सो अलावा आपको लगता है कि ये जो पोर्ट्रेयल दिखाई है ये इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ें होती हैं, इसलिए आने वाली लड़कियों को खबरदार रहना चाहिए, क्योंकि हम भी अपने प्रोग्राम के ज़रिए चाहेंगे कि अगर आपने मे बी आपके साथ नहीं हुआ है लेकिन आपने सुना है, क्योंकि मुझे पता है आपकी अम्मी आपके साथ हर जगह होती हैं, अल्लाह का शुक्र, यू नो। तो आप दोनों बहनों के बारे में मुझे आइडिया है, तो लेकिन आपको लगता है सुना है, देखा है, या कुछ उड़ती उड़ती सुनी है, तो ऐसा कुछ सुनी होता तो है? बहुत है, और ऐसा है इंडस्ट्री में, और ठीक ये है। सिर्फ यहाँ की इंडस्ट्री में नहीं है, दुनिया में जहाँ पे भी लेकिन काम हम हो बात रहा है करें ताकि हमारी ऑडियंस में मुझे जो ये लड़कियां लगता है कि डायरेक्टर्स, लेकिन जिन डायरेक्टर्स के साथ अब हम काम कर रहे हैं ना, मैंने पर्सनली फ्लर्ट करते हुए देखा है, लेकिन इस हद तक जाते हुए इस हद डायरेक्टर्स तक- को नहीं देखा। Okay. ये कोऑर्डिनेटर लेवल होता है। ये जितनी Okay. लड़कियां हैं जो कि एस्पायर करती हैं टू बी एन एक्ट्रेस और उनके पास बैकग्राउंड नहीं होता और उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनके पास guidance उनको भी नहीं एक्सप्लॉइट होती। करते हैं लेकिन ये वो सिर्फ दूसरे डायरेक्टर्स की लेवल बात पे। नहीं है, ये प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कास्टिंग हेड्स जो आप कह रहे हैं, ये सिर्फ एक ये नहीं दिखाएगा कि दानिश कमाल वो प्रोड्यूसर भी है कहीं ना कहीं। तो ये मैं सिर्फ डायरेक्टर्स को नहीं बुरा कह रही, मतलब ये कि वो बंदा जिसके पास काम है और वो एक लड़की या वो लड़का जो काम करना चाहता है, तो वो सही कह रहे हैं, फ्लर्ट होता है कहीं ना कहीं, लेकिन इस लेवल तक तब पहुंचता है वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी होता है, जब उसको सामने से भी कहीं ना कहीं हाँ, और चीज़ मुझे मिल रही लगता है होती कि है। जो जितने डायरेक्टर्स हैं ना जिनके नाम बन चुके हैं, मैंने उनको कभी ऐसा of कुछ course, करते नहीं of देखा हुआ। मतलब जाहिद भाई हैं जैसे फॉर एग्जांपल, वो इनको बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। तूबा को भी, लाइबा को भी, बाकी जितनी लड़कियां काम कर रही हैं ड्रामे में उनको भी, और कभी कोई गलत बात नहीं करते। मैंने ये हमेशा फील किया है कि जो मैं बार बार वर्ड यूज़ करूँ, जो इससे निचले लेवल पे जो लड़कियों को ये कहते हैं कि हम तुम्हें बनवा देंगे, करवा कुछ देंगे। फलाने से मिलवा देंगे, फलाने, अब उन्होंने 10 एक्टरों के साथ तस्वीरें खिंचवाई होती हैं, वो दिखाते हैं देखो ये भी मेरा दोस्त है, ये सही भी बात दोस्त है, है। तो वो लड़कियां कहीं ना कहीं जो बेचारी नई आई होती हैं वो फंस जाती हैं। वो डायरेक्टर लेवल पे मुझे लगता है कि शायद एक वक्त में होता हो, लेकिन अभी फिलहाल मैंने डायरेक्टर्स में नहीं देखा ऐसा। वो डर भी जाते हैं, स्पेशली विद दिस कमिंग टू सरफेस। अब तो देखें किसी के साथ कुछ भी होता है, वो टिक 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 उसने मी टू हैशटैग डाल के लिखना है और कोई भी एक्सपोज हो सकता है। नहीं, मैं रिफ्रेश कर लूँगी, ये बात अच्छी है, ये हमने अच्छा किया हम इस पॉइंट को डिस्कस करें, बिकॉज मुझे लगता है कि जितने लड़के लड़कियां देख रहे हैं, वो कोई भी हो, हम किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की बात नहीं कर रहे, जॉब या फील्ड की बात नहीं कर, डायरेक्टर्स को नहीं हम बोल रहे, रिफ्रेश मैं करूँ, कोई भी आपको कुछ बोल रहा है तो देखिएगा वो क्या बोल रहा है। किसी के घर जाके 2 हफ्ते अकेले रहना या ऐसी कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग बात करना डज नॉट मेक बड़ी सेंस। बात है, मुझे नहीं पता था 2 हफ्ते हम घर रही है। कहती है ना 2 हफ्ते हो गए मुझे, अपनी दोस्त को बोलती है 2 हफ्ते हो गए मुझे, अभी तक उसने काम नहीं दिया। पार्ट भी नहीं पढ़ा ना स्क्रिप्ट। देखिए अली, मैं ड्रामा देखती हूँ ना, सारा तारीफ करें मेरी। अब पूछा, आप इनसे पूछा अली भाई, अली आपने कितना देखा है अभी तक? नहीं, अपना मैंने कुछ नहीं ड्रामा? देखा होगा, ये अपनी सीन भी नहीं देखा यार होंगे। आई हेट मैं- माई सेल्फ ऑन स्क्रीन प्लीज। नहीं नहीं, मुझे ये लगता है कि मैं मैंने आप सब लोगों को acting बोलती हूँ, की है। ये जितने एक्टर्स मेरे पास आते हैं मैं उन सबसे कहती हूँ 1 हफ्ते बैठ के लगातार आप लोग अपने और अपने साथी फेलो एक्टर्स के ड्रामे देखें, फिर आके आप मेरे पास बेइज्जती अवार्ड हो लेकर रही है। नहीं आए, अवार्ड लेकर नहीं आए तो मैं नाम बदल दूंगी अच्छा, अपना। इसीलिए पता है सिंस डे 1 आई कुड नेवर सी माई सेल्फ ऑन स्क्रीन, नेवर। ये अच्छा एक्सक्यूज है। मैं बाकी ड्रामे आप देखता लोग हूँ, भुगते- बाकियों मैं- के लेजेंड कहाँ है ना मैंने मैं नहीं देखता। मुझे लगता है मैं बहुत बुरी एक्टिंग कर रहा हूँ, ये क्या पहना हुआ है, ये कैसा दिख रहा है, ये मैंने नहीं देखना। मेरी ये थॉट्स आती हैं तो मैं बंद कर देता फोटोशूट हूँ। पे जितना इन्होंने किया, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। Photoshoot मैं कैसे तो- करूँगा फोटोशूट? मुझसे नहीं दिखाओ। वो फोटोग्राफर कहता है देख तो लें, पिक्चर्स तो देख लें आप। नहीं, मुझे नहीं देखनी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं अच्छा, है। I लगा am कि पहली the photo most uncomfortable while taking pictures. Okay. मैं, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम भी देखें, बहुत मुश्किल से कोई मुझे पुश करके मेरी तस्वीर खींच ले तो खींच ले। अदरवाइज व्हेन इट कम्स टू फोटोशूट्स, व्हेन इट कम्स टू टेकिंग पिक्चर्स, तो लगता नहीं मुझसे है। नहीं खिंचवाई जाती। लगता मुझे नहीं लगता है कि कैसे खड़े होना, सब कैसे खड़े हैं, मैं कैसे, मतलब आई एम सो कंफ्यूज्ड एवरी टाइम कि मैं फोटोशूट पे, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं यूँ, मुझे ये हौका लगा हुआ था कि खत्म हो जाए, बस 4 तस्वीरें खींच लो यार, मेरी वही लगा देना बस। वो कहे नहीं, यूँ करें, इधर झुकें, इधर बैठें, और मुझसे कुछ भी ना हो। अच्छा, गोइंग बैक टू द ड्रामा, ये मुझे बताएं कि वो इतना माशाल्लाह से रमशा साहिबा जो हैं काफ़ी तेज़ हैं, मतलब उन्होंने काफ़ी झूठ भी बोले हैं, काफ़ी स्कीमिंग भी की है, पूरी बर्थडे पार्टी। फिर वो कैसे डायरेक्टर की इस बात को समझ पाई? जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रही थी आपको लगा ये एंगल मिसिंग है, कि वो खुद अगर इतनी प्लानिंग अच्छी कर सकती है और वो इतने, तो उसका एक्सपोजर भी हो चुका है, वो मिल भी रही है लोगों से, तो उसको थोड़ी सी ये बात अजीब सी नहीं लगी कि यार मैं कैसे रख रहा है मुझे ये, और ये जिस घराने से वो आ रही है
उस घराने को देखते हुए भी उसके लिए ये चीज़ थोड़ी अलार्मिंग होनी चाहिए थी। जिस घर में वो है ना, उस घर में तो टिकटॉक बनाना भी बहुत बड़ा अजाब है, लेकिन फिर भी वो टिकटॉक्स बना रही है, फोटोशूट करी, क्योंकि उसका शौक है और उसके शौक में उसको कोई बुराई नज़र नहीं आ रही। उसको फोटोशूट्स में कोई बुराई नहीं नज़र आती, उसको इंडस्ट्री में कोई बुराई नज़र नहीं आती। अब देखिए, अगर आम लाइफ में आप आएँ, अगर 100 घर हैं तो 50 घर में 50 एक्टर्स हैं जो कि हम इंडस्ट्री में नज़र आए, लेकिन जो वो 50 है ना, वो बहुत बुरा मानते हैं एक्टिंग को। लेकिन वो अगर एक्टर बनना चाह रही है तो उसकी नज़र में एक्टिंग ठीक है, उसकी नज़र में सब कुछ क्लियर है, लेकिन उसके घर वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो उसको एक्टर बनना है, उसको फोटोशूट भी करवाना था, वो टिकटॉकर भी है। अब जब वो दानिश कमाल के घर पहुंची है तो वो इस नज़र से पहुंची कि यार मैं इतनी सुपरस्टार बन चुकी हूँ, मैं इतनी फेमस हो चुकी हूँ टिकटॉक के ज़रिए कि मुझे तो काम यूँ मिलेगा। अब उसको ये नहीं पता कि टिकटॉक एक अलग फील्ड है, एक्टिंग एक अलग फील्ड है। अब वो एक प्रोड्यूसर के घर पहुंच गई है और उसको पहले दिन ही बोली थी कि मुझे होटल में रहना है, क्योंकि उसे ये पता है कि किसी के घर में नहीं रह सकते। लेकिन जब वो इतना एटीट्यूड में और उस चीज़ में आके कहता है ना कि यहीं पे रहना है, तो वो समझ जाती है कि यार ये प्रोड्यूसर है और मेरी दोस्त ने मुझे इतना अच्छा बोला हुआ है। अच्छा, अब कहीं ना कहीं आप कुछ सीन्स में देखिएगा कि वो कहता है, उसको उल्टे सीधे इशारे दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीच में एक लाइन डाल देता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट की शॉपिंग है, तुम्हारे प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट आ रही है। तो वो एक जोन में जा रही होती है, उसको समझ आ रहा होता है कि क्या चल रहा है, लेकिन उसको वो फ़ौरन निकाल भी लेता है उस चीज़ से कि मैं तुम्हें ड्रामा ही दूंगा, मेरी ये नेचर है। तो वही समझ जाती है कि इसकी नेचर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे वो ड्रामा देगा। अब जब वो लास्ट जो है ना, जब उसे कमरे में बिठाता है, वहाँ वो समझ जाती है कि ये गेम क्या चल रही है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। ठीक है, आप दोनों को ये लगता है कि ये ड्रामा जो है, मुझे जो मैंने शुरू में भी कही थी कि जो लड़कियों का एम्बिशन है, जो लड़कियां चेंज अब हो रही हैं, अब वो करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना चाहती है, जो रमशा भी कहती है कि मैं इतने पैसे, इतना बड़ा घर कि अफनान इधर आते हुए उसको शर्मिंदा नहीं हो, मैं माँ बाप को भी बोल सकूँ, तो वो जो ख्वाब है लड़कियों के, वो अब टैली नहीं कर रहे हैं, वो मिल नहीं पा रहे माँ बाप के ख्यालात से या माँ बाप की उससे। ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से हमें शायद केसेस नज़र नहीं आते, लेकिन लड़कियों को इस तरह की मुश्किलात दरपेश आ रही हैं क्योंकि माँ बाप सपोर्ट नहीं कर पाते लड़कियों के ख्वाबों को। आपको क्या लगता है राइबा, आप अगर अपने आसपास देखती हैं, और अली आपने क्या देखा है, आप बताएं। आप बताएं। लेजेंड फर्स्ट। यार मुझे ये लगता है ऑनेस्टली कि इसमें माँ बाप का भी कसूर नहीं होता, बिकॉज दे आर ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट देयर चिल्ड्रन। पहली बात तो ये लेकिन जहाँ पे फॉल्ट आता है पेरेंट्स का, वो ये आता है, जो भी फॉल्ट भी नहीं मैं कहूँगा, वी लिव इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यहाँ पे हमें ख़ास तौर पे आजकल खाने के मामले पड़े हुए हैं। हर बाप हर माँ अपने बच्चों को उनका पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को एक पॉइंट पे आके आउटग्रो कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी अराउंड देम। पेरेंट्स उसके साथ नहीं चल पा रहे होते बिकॉज वो एक अलग स्ट्रगल में होते हैं, और वो जिस तरह के लोगों से बाहर दुनिया में मिलते हैं, जिनसे उन्होंने पैसे लेने होते हैं, जिससे उन्होंने मैनेज करना होता है, वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो वो अपने बच्चों को उस तरह ना टाइम दे पा रहे होते हैं, ना उनको उनकी केयर कर पा रहे होते हैं। आई डोंट थिंक इट्स अ जनरेशन्स फॉल्ट, आई डोंट थिंक सो। हाँ, जिनके पास बहुत पैसे हैं, जो बहुत लग्जरियस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अपने बच्चों के साथ अपडेटेड रहते हैं, वो आउटग्रो नहीं करने देते, हेंस वो उनके इंटरेस्ट के साथ मूव ऑन कर जाते हैं। जैसे एहसामुल हक हैं, इंडिपेंडेंटली वो पाकिस्तान के टेनिस स्टार बने जी, और उनकी बहुत मेहनत शामिल है, मतलब he has been a very hard working sportsman. That is why he made it to Wimbledon, जिधर लोग ख्वाब देखते हैं पहुंचने का। बट अगर एहसामुल हक, मैं किसी इलाके का भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि डिसरिस्पेक्ट हो, बट किसी ऐसे इलाके में पैदा हुए होते हैं जहाँ पे वो अफोर्ड ही ना करते टेनिस का रैकेट या टेनिस के बॉल्स या टेनिस कोर्ट जाना, क्या वो बन पाते? क्या उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर सकते? कहते हो गार्लफ्रेंड नौकरी कर जाके, मैट्रिक कर, बीए कर, नौकरी कर जाके। तो आप किसी भी जब घर की जिस लड़कियों को, जिस रमशा की मिसाल दें, तो रमशा का बाप कोई अमीर आदमी नहीं है कि वो इंटरनेट पे रिसर्च करेगा, वो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट्स लेगा, वो अपने बच्चे के साथ चलेगा आगे। Ramsha is another generation, her father is another one. So I think it's something that has been a downfall of parents in every era.
ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि ये उनकी गलती भी नहीं है, बट बाय वर्च्यू ऑफ देम बीइंग इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ये हो रहा है। हाँ ना। लेकिन मुझे लगता है फिर आपका ड्रामा एक बहुत बड़ी सर्विस करेगा, क्योंकि जो लोग मुझे लगता है ये वाला ड्रामा, ये जो टाइम स्लॉट होता है उसको बहुत से लोग माँ बाप ख़वातीन बहुत देख रही होती है घर की, तो वो फिर शायद इस एंगल को समझ सकें कि कितना ज़रूरी है सिर्फ रमशा की नेगेटिविटी या नेगेटिविटी नहीं कि रमशा की डिसोबीडियंस को नहीं देखें, ये भी देखें कि माँ बाप क्या रोल प्ले कर सकते थे। आई होप ड्रामा आगे जाके इस चीज़ को भी केटर करे। रमशा आप कुछ कहना चाहेंगी इसी? सॉरी देखिए मैं भी रमशा कर रही हूँ। उल्टा रमशा बोल दी कि मैंने भी अभी रमशा बोल दी। लाइबा आप कुछ कहना चाहेंगी इस पे, इस बात पे, माँ बाप और बच्चों की रिलेशनशिप या माँ बाप को कितना सपोर्ट करना चाहिए? मुझे लगता है कि लड़कियों का काम करने में कोई बुराई नहीं है, माँ बाप की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर एक लड़की की ख्वाहिश है कि वो ज़िंदगी में ये काम करे और उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट ना करें, तो कहीं ना कहीं कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो चुप हो जाती हैं, अपने आप को वो वहीं पे छोड़ देती हैं, फिर वो आगे कहीं नहीं बढ़ सकती। और कुछ लड़कियां हैं जो रमशा जैसी जो गलत कदम उठाती हैं। तो कहीं ना कहीं रमशा ने जब अपने अब्बू से मॉर्निंग शो का पूछा, तो इसीलिए पूछा क्योंकि उसे इजाज़त चाहिए थी, उसे सपोर्ट चाहिए थी। उसके अब्बू ने उसे सपोर्ट किया। फिर उसने फ़ोटोशूट का इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो ज़्यादा हो जाता, वो डर गई। हाँ वो डर गई थी, और फिर वो एक्टिंग और ज़्यादा थी तो वो डर गई, और उसने क्या किया कि यार ये लोग तो सपोर्ट करेंगे नहीं, पूछना ही बेकार है, तो उसने गलत रास्ता लिया। मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स को ना सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि गलत काम में सपोर्ट करें, अगर वो एक्टिंग की तरफ जा रही है, उसके पेरेंट्स नहीं मानते, लेकिन तरीका भी होता है ना एक तरह से, जाके देखे तो सही। मेरे घर में भी एक्टिंग को बिल्कुल नहीं अच्छा माना जाता था, मतलब इंडस्ट्री को, लेकिन मेरी अम्मी ने सपोर्ट किया। फिर मेरी अम्मी ने मेरे बाबा का माइंड बनाया। अम्मी शूट पे साथ आती थी। अम्मी ने किस तरह से अम्मी की और मेरी जर्नी थी कि अम्मी शूट पे साथ आती थी, पूरा दिन साथ बैठना, तो ये सपोर्ट थी ना माँ बाप की। अगर एक लड़की एक्ट्रेस बनना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है? क्या आपको लग रहा है कि वो यहाँ आएगी तो 4 मर्द हैं और वो उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या वो अगर किसी ऑफिस में जाके बैठेगी तो उसकी सीट के साथ 4 मर्द बैठेंगे, तो क्या वो गलत नहीं है? तो अगर एक लड़की एक्ट्रेस बनना चाहिए, कोई भी काम करना चाहती है, उसके माँ बाप उसको सपोर्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर औलाद गलत कदम नहीं उठाएगी। सॉरी मैं बात करना चाह रहा था, जब पिछली बात हो रही थी कि हम टीवी पे रोमांस ही तो दिखाते हैं, रोमांस में भी क्या दिखा देते हैं? क्या ही दिखा सकते हैं? अब तो बिल्कुल अगर हम सामने आमने भी रोमांस दिखाएं तो क्या हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ कंधों पे हाथ रख लेते हैं? वो भी हम एज एक्टर्स, ट्रस्ट मी, बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं। वी नेवर कंफर्टेबल। और जब सीन खत्म होता है तो हम वाकई में अनकंफर्टेबल होते हैं कि और हंस रहे होते हैं कि ये क्या था, राइट, कि यार शुक्र है खत्म हो गया। अब इतना सा रोमांस आप नेटफ्लिक्स पे तो सारा रोमांस देख लेंगे, 365 डेज को आप नंबर 1 ट्रेंड करा देंगे, उसके जितने पार्ट्स आएंगे वो नंबर 1 पे, कि आप बच्चों के सामने नेटफ्लिक्स ऑन ना कर सकेंगे, उनके मुंह के ऊपर वो सब चल रहा होगा। तो यहाँ पे आप हाथ पकड़ लेती हैं तो वो कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कर दिया? अरे भाई तो फिर आप टीवी क्यों देखते हैं? मेरा तो मसला ये जो ट्रोल करते हैं इंस्टाग्राम पे, आप इंस्टाग्राम पे हैं क्यों? जी इतनी गंदी जगह है, तो आप अपने अकाउंट्स डिलीट करें। आप क्यों, जो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है वो ऑन कैमरा भी करनी ज़रूरी है, कि अगर एक लड़की शलवार कमीज में तस्वीर लगाती है तो उसको रीच भी कम मिलती है, उसके लाइक्स भी कम होते हैं। वही लड़की जब स्लीवलेस में लगा देती है तो अचानक से सारे अंबार आ जाते हैं लाइक्स के, और नीचे मॉरल पुलिस आ जाती है। आपको किसने बताया कि लड़की के बाजू नंगे हैं? आप कैसे पहुंच गए? आपने इसका मतलब उसका अल्ट्रासाउंड किया है जी, उसको एक्सरे करके देखा है, और फिर नीचे कमेंट किया कि अच्छा इसकी क्या ये चीज खराब दिख रही है। और आप कौन है? हाँ आप कौन है? अगर आपको इतनी तकलीफ है आप मत देखें, आपने फॉलो भी किया हुआ है, आप उसके बारे में बात भी करेंगे। आपको, मुझे लगता है अब हमें वो चीज़ समझनी चाहिए कि जो हमें बुरा लग रहा है हम उसको ना देखें, हम उसके बारे में ना बात करें। उसकी अपनी लाइफ है, वो अच्छा करे वो बुरा करे, इंसान उसकी अपनी मर्जी है। आप कौन होते हैं उसको कहने वाले? हमें इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। ओके, गोइंग टू ये पेरेंट्स के बारे में हमने, आप लोगों ने बड़ी अच्छा पॉइंट बताया कि इट्स इम्पोर्टेंट। तो आपको लगता है अगर रमशा के पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते तो वो ये सब कुछ ना करती? बिल्कुल ना, बच जाती। वो। ओके, एंड द अदर थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट द ड्रामा इज़ के रमशा का उसके कज़न के साथ भी जो ताल्लुक है वो बड़ा अच्छा है। हाँ। अफनान का जो अब्बा के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है वो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, रियलिस्टिक लगता है, क्योंकि बेटे अक्सर रिबेल करते हैं बाप के अगेंस्ट। तो दोनों जगहों पे जो बाप की थोड़ी सी, वो बाप के साथ नहीं एग्री करता, और रमशा तो बिल्कुल ही डिसोबीडियंस पे चली जाती है। उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आजकल की जनरेशन को रिफ्लेक्शन है इसमें,
या ये भी थोड़ा सा एग्जैजरेटेड दिखाया है, या आपको लगता है कि क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते माँ बाप का पॉइंट ऑफ व्यू तो वो आखिरकार अपनी मनमानी करते हैं, जो रिबेलियन में भी काउंट की जा सकती देखिए है? मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स जो एक बहुत गलत काम करते हैं ना, जिसको मैं गलत समझता हूँ, मैंने सपोर्ट किया कि पेरेंट्स बेचारे अफोर्ड नहीं करते कि वो आउटग्रो ना हो अपने बच्चों से, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो सिर्फ अपने बच्चों को 4 लफ्ज़ इनकरेजमेंट के दे दें ना किसी भी चीज़ पे, तो बहुत मैटर करता है। हमारे यहाँ पे क्या है, यार तुझे क्या पता, तूने कौन सी ज़िंदगी देखी है, हाँ तूने क्या देखा है अभी जो तू ये बात करेगा। अंडर एस्टिमेट करते हैं। उससे क्या होता है कि एक रिबेलियन सबसे पहले पैदा होता है उस बच्चे के अंदर या बच्ची के अंदर कि ये मुझे बार बार सप्रेस कर रहे हैं। What as parents we need to do is we need to listen to our kids. We need to understand where they're coming from. The world changes and we can't still live in the glory days of our youth. 70s और 80s में जो यंग थे वो 2023 या इवन 2010 तक वो इररेलेवेंट हो रहे थे अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे। द सेम इज द केस एज अ पेरेंट। मैं और मेरी बीवी हैं, हम आज यंग हैं, लेकिन आज से 20 साल के बाद हमारे बच्चे यंग होंगे, वो दुनिया देख चुके होंगे, वो दुनिया जो हमने उस तरह नहीं देखी होगी। सो वी नीड टू ट्रस्ट देम, वी नीड टू लिसन टू देम इंस्टेड ऑफ डिस्करेजिंग देम। तेनू की पता, तू की वेखिया दुनिया च, और नहीं इस तरह नहीं होता और ऐसे नहीं होता। ये बच्चे को रिबेलियन की तरफ लेके जाता है, रिबेलियस नेचर की तरफ लेके जाता है, और वो रिबेल करता है तो वो गलत होता है, फिर वो कोई ना गलत कदम उठाता है। सो मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स को एक चीज़ करनी चाहिए, दे शुड ट्रस्ट देयर चिल्ड्रन। हर बच्चा फर्स्ट नहीं आएगा आपका, हर बच्चा क्रिएटिव भी नहीं होगा आपका। मैं ये एक्सपेक्ट करूँ मेरे दोनों बच्चे मेरी तरह के हों, ये नहीं हो सकता। मेरा एक बच्चा शायद हो, एक बच्चा शायद ना हो। सो मुझे अभी से अंडरस्टैंड करके उनके जिस जगह पे वो अच्छे हैं उस पर फोकस करना चाहिए। लाइबा आप क्या कहती हैं? बिल्कुल सही बात अली भाई ने की है कि माँ बाप की जितनी तो औलाद बच्चों की तरफ कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि थोड़ा सा वो भी माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें, वो भी एकदम से रिबेल करके बिल्कुल उनके अगेंस्ट ना चले जाएं। बच्चों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बिल्कुल है, लेकिन बात देखिए वही बात आ जाती है कि अगर एक औलाद कुछ चाहती है और उसको ये पता है कि उसके अम्मा अब्बा ने सुने बगैर ना कर देना है, तो फिर वो गलत कदम उठाएगी। लेकिन अगर उसको पता है कि मैं जाके डिस्कस करूँगी तो मेरी माँ अच्छा समझा देगी या मेरे अब्बा अच्छा समझा देंगे, तो मैं ये नहीं कह रही, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की कि अगर आप माँ बाप सपोर्ट करें औलाद को तो औलाद हर काम कर सकती है। अगर माँ बाप नहीं चाहते कि उसकी औलाद ये काम करे तो उसको प्यार से भी समझा सकते हैं, हो सकता है आपकी औलाद आपकी बात समझ जाए, वो आपके कहने में काम कर ले। तो ये कि दोनों की तरफ से जो है ना इक्वली आपको लेके चलना पड़ता है, औलाद को भी और माँ बाप को भी। रमशा का कैरेक्टर जो है वो टिकटॉकर है, ठीक है, और ये जो टिकटॉक, आप सोशल मीडिया पे खुद भी हैं, मैं लाइव कह रही थी, हर प्लेटफॉर्म पे हैं, माशाल्लाह से एक्टिव हैं। आपको लगता है ये जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम टिकटॉकर्स की मोस्टली ड्रामों में, जो मुझे नज़र आता है, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चनेबल एटीट्यूड उनका दिखाया जाता है, उनसे रिलेटेड एक नेगेटिव प्रोफाइलिंग हुई होती है, ये क्या सही है आपको लगता है? क्योंकि आप खुद भी हैं इन सब प्लेटफॉर्म्स पे, आपको लगता है कि ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन है और कब तक हम ऐसी ही रिप्रेजेंटेशन करते रहेंगे? व्हाई डू वी ऑलवेज हैव टू शो अ जर्नी ऑफ अ टिकटॉकर? बताइए, अब मेरे पास तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, इसलिए आप बोलने। अच्छा, मुझे ये लगता है कि आप टिकटॉक पे हैं? नहीं, मैं टिकटॉक पे नहीं पता इनको सब है, बोलना है इनको, मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, लेकिन चलिए आप बताएं। अच्छा, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो लोगों को ये लगता है कि टिकटॉक बहुत बुरी ऐप है, टिकटॉकर्स बहुत बुरे हैं, सिर्फ टिकटॉकर्स बुरे हैं, बुरी वीडियोस बनाते हैं, बुरा काम करते हैं। तो ये तो चीज़ हमें अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि टिकटॉक भी एक ऐसी ही ऐप है जो कि जैसे इंस्टाग्राम उतना बुरा नहीं जितना टिकटॉक को बना देगी। इस तरह जो हम टिकटॉकर्स को अक्सर ड्रामों में बुरा दिखाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी भी एक जर्नी है, वो भी ज़ीरो से स्टार्ट होके मिलियंस में आज पहुँचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी थोड़ी बहुत मेहनत है। लेकिन ये कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही भी दिखाया जा रहा है ड्रामाज में कि यू नो फील के सही है। हाँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ टिकटॉकर्स मुझे लगता है कि गलत रास्ते पे भी निकल जाते हैं जिनका उनको फेस करना पड़ता है, जैसे रमशा जो कि एक गलत तरीके से जा रही है आगे, और उसको जो फेस करना पड़ेगा वो आगे दिखाया जाएगा। तो इस तरह मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ड्रामाज में कुछ सही भी दिखा रहे हैं और कुछ ज़रा एक्स्ट्रा गलत भी दिखा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अली? क्या तैयारी भी करनी यार देखिए मैं, आपको पता है मैं ज़रा पॉजिटिव इंसान हूँ, नेगेटिव इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ।
लेकिन मैं शदीद खिलाफ हूँ टिकटॉक ट्रेंड के। ओके, बहुत शदीद खिलाफ यू आर हूँ। नॉट फॉर टिकटॉकर्स। I'm not on for TikTokers. I'm not all for anything which is not productive. देखिए, इस जनरेशन को ना करंट सिचुएशन जो हमारे मुल्क की है, किताबें पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। सॉरी बहुत अगर बोरिंग भी लग रहा हो, आपको अंदाज़ा नहीं आने वाला वक्त क्या लेकर आ रहा है हम सब के लिए। तो शायद टिकटॉकर्स को तो बुरा लग रहा होगा, मैं जहर, लेकिन जनरली अगर किसी को बोरिंग लगे तो माजरत। हमें इस वक्त अपनी अगली जनरेशन को पढ़ाने की ज़रूरत है, टिकटॉक बनवाने की नहीं है। हम नहीं हैं, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, प्लीज़ इस बात को समझें। और हम अपनी हिस्ट्री के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं इस वक्त, हम रियलाइज़ नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता सबको कब हिट करेगी ये बात कि वो शिट अब तो भाई कमर बांध के मेहनत करने वाला वक्त आ गया है सबका। और टिकटॉक जब मैं देखता हूँ कि ये मुझे अक्सर दिखाती हैं कि ये देखें टिकटॉक पे हमारी फलां वीडियो लगी हुई है, ये हम सड़क पे शूट कर रहे हैं उसकी वीडियो लगी हुई है। किधर है प्रोडक्टिविटी, क्या क्रिएटिविटी है? यू जस्ट रीप्रोड्यूसिंग स्टफ जो फिरोज़ ने बोला हुआ है, जो आहद ने बोला हुआ है, जो बिलाल ने बोला हुआ है, जो इमरान ने बोला हुआ है, जो वहाज ने बोला हुआ है, जो मैंने बोला हुआ है, जो लड़कियों ने बोला हुआ है। आप सिर्फ उसके आगे खड़े होकर वो बोल रहे हैं। आप सिर्फ इंडियन फिल्म्स या गानों की डायलॉग्स को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर आप कुछ अपनी तरफ से प्रोडक्टिव बना रहे हैं तो उसमें कहीं, आई एम सॉरी बट उसमें क्लास नहीं है, उसमें कुछ सिखाने को नहीं है। अभी जैसे पैलेस्टाइन का इशू चल रहा है तो उष्णा, मुझे इतनी खुशी हुई कि उष्णा ने एक वीडियो स्पेशली बनाई, आई एम श्योर वो आप लोगों ने भी देखी होगी। उसने एक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि क्या हिस्ट्री क्या चल रही थी, क्या हो रहा है और अब क्या हो रहा है। व्हाई कांट यू वर्क ऑन सच इशूज़? आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे तो दिल ता पागल है, दो कड़ियाँ रो के चुप कर जा, इस पे क्यों रिप्रेजेंट करना है? इतनी आशिक कौम कब तक रहेंगे आप? इतने दिल कब तक टूटेंगे आपके? आप कब कुछ ऐसा प्रोडक्टिव बनाएंगे कि मैं देखूँ और मैं अपनी बेटी से कहूँ कि हाँ यार यू आर अलाउड ऑन टिकटॉक, गो मेक योर अकाउंट? आप कब आएंगे उस जगह पे? सो फॉर मी टिकटॉकर्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि एक तो मैं हमेशा से इस बात पे हूँ कि भाई 18 साल के बाद ही अलाउ करना चाहिए। क्योंकि एक बाप जो बेचारा ऊपर लकड़ी बना रहा है, उसकी बेटी यहाँ खिड़की पे फ़ोन रख के तो डांस करके दिखा रही है, आई एम सॉरी बट मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है ये, मेरे लिए नहीं है एक्सेप्टेबल। शी इज़ अंडर एज। और दुनिया का जितना बुढ़ा ठरकी है वो उसको टिकटॉक पे बैठ के देख रहा है। आप समझ नहीं रही कि इस एक चीज़ से कितनी जनरेशन्स तबाह हो रही हैं, कितनी फ्रस्ट्रेशन फैल रही है। एक 60 साल का बाबा अपने फ़ोन में टिकटॉक करके फिर रहा है तो मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल है। और एक 15 साल की बच्ची डांस करके दिखा रही है, बेबी डॉल में सोने दी, ये भी अनएक्सेप्टेबल है। सो जो टिकटॉकर्स की रिप्रेजेंटेशन ड्रामे में है वो मेरी नज़र में बिल्कुल एक्यूरेट है, बिकॉज वो मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, वो डी ट्रैक हो जाते हैं, वो अपने पेरेंट्स को डिसीव, वो चीट कर रहे होते हैं। एंड इवेंचुअली उनका फिर रिजल्ट यही निकलता है कि पेरेंट्स भी किसी मुश्किल में उनकी वजह से फंसते हैं। So I think that's a true representation at least from my end. हाँ, मगर दूसरी ऐप्स भी तो है ना, दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी तो हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। वो सही कह रहे हैं कि छोटी बच्ची, बुढ़े अंकल सबके पास है। वो लोग हैं जिन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया। वो भी एक प्लेटफॉर्म है। जिस तरह अगर उष्णा ने इंस्टा पे या ट्विटर पे वीडियो लगाई, वो भी एक प्लेटफॉर्म था ना। वो वीडियो बना के रख लेते, टीवी पे तो उसकी वीडियो किसी ने नहीं चलानी थी, उसने प्लेटफॉर्म को यूज़ किया। हाँ, हमें उस चीज़ का, उस टिकटॉक का एक अच्छा फ़ायदा उठाना चाहिए, वो बात ठीक है। उसको हमने गलत तरीके से यूज़ किया है, हम उसको गलत यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं किसी प्लेटफॉर्म को गलत नहीं कहूँगी। उसको यूज़ करने का तरीका जो है वो कुछ लोगों ने गलत कर दिया, जिसकी वजह से एक ऐप या एक प्लेटफॉर्म को ही हमने बिल्कुल बदनाम और बुरा कह दिया। तो वो लोग उस पर गंदगी फैला रहे हैं। क्योंकि देखें, वीडियोस और ट्रांजिशंस तो इंस्टा पे भी चल रही हैं, सही। तो क्या अब इंस्टाग्राम भी बुरा हो गया? यूट्यूब की रील्स पे भी हैं, यूट्यूबर्स जो कर रहे हैं, तो क्या यूट्यूब भी बुरा हो गया? नहीं ना। तो वो लोग जो कर रहे हैं, गलत गंदगी फैला रहे हैं, हमें उन लोगों को कहना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं। मतलब अगर मेरी और लाइबा की शूट करते हुए किसी मॉल या पेट्रोल पंप के आगे आप वीडियो बना के डाल रहे हैं और उसके पीछे कोई गाना डाल रहे हैं, तो मतलब ये मेरी समझ से बालातर बात है। हो सकता है कि ये मैं बेवकूफ़ हूँ, वही बात है कि टिकटॉकर्स मुझे आउटग्रो कर गए होंगे,
मैं नहीं समझ पा रहा टिकटॉक की एनर्जी को, नहीं समझ पा इट्स अ रहा। डिफरेंट ऑडियंस। हाँ, बट यूट्यूब पे भी तो देखिए इन्फ्लुएंसर मार्केट जो है ना बहुत ज़बरदस्त मार्केट है, मैं आई एम ऑल इन फॉर इट, बट मार्केट भी तो हो। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपकी क्रिकेट टीम का जो आज हशर हुआ हुआ है उसका ताल्लुक आपके डायरेक्टली प्लेयर्स के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक उनके पीछे क्रिकेट बोर्ड्स में जो सारे चेंजेस आए हैं, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हुए हैं उसके साथ है। आपको ग्रास रूट लेवल पे देखना है कि प्रॉब्लम किधर है, बेस क्या है, तो बेस तो खराब है। सॉरी। ठीक है अली, आप बहुत जज्बाती हो गए, हमें भी जज्बाती कर दिया, हमें बहुत सी चीज़ें सोचने देखिए पर आपके मजबूर- मुल्क को इस वक्त जज्बात की ज़रूरत है। हाँ, सही बात है। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जज्बात विद अस। अब हम इसको थोड़ा लाइटर मोड पे ले चलते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ड्रामे के बारे में तो हमने अच्छी खासी मतलब गुफ्तगू कर ली, एंड आई एम रियली रियली होपिंग जो 2-3 पॉइंट्स ड्रामे के इंपॉर्टेंट हैं वो ज़रूर ऑडियंस को समझ आए और माँ बाप और बच्चे दोनों इसको देखें। ड्रामा है लेकिन एक मैसेज भी दे रहा है। And guys, watch out for Haroon and Tuba's performance. Yes. They have done a tremendous job. Yeah. They No doubt. And, are also the stars of the show. आप लोगों ने कैरम बोर्ड खेला हुआ है? हाँ जी बिल्कुल। खेल लिया है बस। खेले कैरम बोर्ड? हाँ खेलें। चलें ठीक है, ले आई जी कैरम बोर्ड। So, हम खेलने लगे हैं कैरम। ये कब से अली का दिल पूछिए चाह कि रहा था। आपको मेरी आवाज मैं आ आपको रही है? बैकग्राउंड साउंड दे रहा हूँ, देखिए ये साउंड दे रहा हूँ, मैं क्राउड भी बुलवा वो दिया। आप ही बोल रहे हैं कि आपको करें मेरी- आप जरा ये, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, कैरम या लूडो कौन सा फेवरेट है? लूडो में जरा किस्मत है, तो मैं किस्मत का धनी हूँ। मैं या कहता फिर हूँ ताश? ताश, ताश भी अकल की गेम है वैसे। ताश अगर सही से की जाए और पैसा ना लगाया जाए ताश पे तो अच्छी बात है। ओहो ओहो। हाँ तो अच्छी है। ओके सो लूडो। हाँ लूडो भी, कैरम भी, आई एम ऑल इन फॉर गेम्स। मतलब मुझे आई हैव ऑलवेज बीन इनटू गेम्स What लाइक about you? माइंड गेम्स। लूडो। ये तो बिल्कुल नहीं, आदत भी पता चल जाएगा सबको। अच्छा, तो वो आप वो वाली है जो चीटिंग करके हराएंगी या दोनों? हाँ हाँ cheating। अच्छा, और अगर वो लूडो में जो गीटी होती है वो घर में जा रही हो या पीटने की बारी तो हो? मैं बाहर निकाल देती हूँ। पीटोगी पीट तो नहीं? देती हूँ, पीटेंगी नहीं? पीट देती अच्छा हम क्या हाँ, करते थे लेकिन- कि किसी कोई जीत रहा होता था ना तो ये जो करते हैं ना सामने वाला बिल्कुल वो साहब नहीं जाती थी, वो कहता था यार तेरी वजह से- तेरी वजह से हुआ ही ये है। मुझे नहीं पता था, ये भी होता है। हम सब करते अरे वो हैं। मंत्र होता है और ना। अक्सर अक्सर ये भी मंत्र करते होता हैं, है? अक्सर क्या ये भी मंत्र अरे वो देख अरे यूं किया तो वो गीटी हिल गई, अरे गीटी हिल गई ये यार। तो बहुत टिपिकल, ये तो बहुत, ये तो कॉमन लेकिन है। आपको पता है जादू आता है। अच्छा, क्या जादू आता है आपको? हाँ जादू आता है। आपको आता है या एक आप जादू दोनों है को? जिसका आता है। नाम है आत्मा कथा। हाँ। एवरी 10 years मैं वो जादू किसी एक इंसान को, एक व्यक्ति को पास कर सकता हूँ। ये हकीकत है यार। ये आपको हकीकत पास हुई है। है, और मैं- वो लाइबा ने जबरदस्ती पास ऑन करवा लिया अपने आप को। अब और अगले उस- 10 साल वो ये जादू किसी को कोई नहीं और जादू। नहीं और कर जादू से होता क्या है? सकता। उससे ये होता है, इसको कहते हैं आत्मा कथा। ठीक आत्मा है। कथा मतलब मर गई आत्मा? नहीं नहीं मर गई नहीं, जिंदा आत्मा आत्मा। कथा, रूह का उसमें ये है ताल्लुक, कि रूह का ताल्लुक की आप आवाज। इनके कान में इधर से कोई भी चीज सोच के या ये सारे कोई भी एक चीज सोच के इनके कान में बताएंगी और गेस मैं कर लूंगा। ठीक है, मैं बता रही हूँ। चलो चलो स्टार्ट करें। भाई कैमरा मूव करना जिन जगहों पे ये चीजें बता रही हैं। बताइए मैंने क्या बोला है? अच्छा मैं उनको गेस करवाऊंगी कुछ ठीक है, ऑप्शंस देके ना, ठीक उस है। पे जो भी ये जो आपने कहा हाँ। अगर ये चीज हुई तो वो हाँ कह देंगे। नहीं नहीं, ये तो नहीं ना। नहीं नहीं तो जादू ये तो ये जादू नहीं, ये कोऑर्डिनेशन है और इशारेबाजी है। ये बहुत ये लंबी अच्छा- कहानी, राबिया को नहीं समझ जुमला- आएगी इतनी सारी जुमला उस जुमले को बताए बगैर उस नहीं जुमले का ऐसे नहीं भी- हो सकता ना, ये आत्मा कथा है, ये देखिए- तो मैं जब तक कहूँ। जब तक वो उसके अंदर से आवाज नहीं निकलेगी मुझ तक पहुंचेगी नहीं। चलें जी, ये लोग कर रहे हैं अपना ड्रामा, अपनी दुकान चला रहे हैं, करें। ये अच्छा है। इधर हारून चलिए को होना चाहिए था, वैसे वो अभी तक बिल्कुल हारून पागल को हुआ तो हुआ है इस हमने, चीज़ को हारून ने लेके। हमारी वीडियोस बनाई हैं उस जादू की। हारून ने उसको स्टडी की कमरे है, से हारून ने निकाला है लिख लिख हमें। के स्टडी की है, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल सब किया है। बट ये वो गेम मुझे पता है। चलिए करें, आप बताएं, मैं देखती हूँ ये गेस कर सकते हैं। अच्छा बताऊँ? हाँ हाँ कर ठीक लेंगे, है, मुझे पता है आप लोगों ने कुछ चूज किया हुआ है। क्या वो ये बोर्ड है? नहीं क्या वो ये ग्लास है? नहीं क्या जो इन्होंने शर्ट पहनी है वो है? नहीं। क्या आप तमाशा घर के अगले कंटेस्टेंट हैं? हाँ लेकिन मैं नहीं हूँ। ये तो इतना सिंपल था, इसमें क्या जादू है? क्या? 4 के बाद यही सवाल हो सकता था चार ना। अच्छा आप नंबर भी बता दें। आप जिस नंबर आप पे इनके बोलेंगे कान में वो- नंबर भी नहीं, बता नहीं, दें। कोई नहीं, हम गेम खेल रहे हैं। हम गेम खेल रहे हैं। ये सॉरी बहुत राबिया, ये मैं आपको लीम बता रहा हूँ, जादू था। आप ये कर रहे हैं, ये ये लीम आप- जादू था। ये 3 सवाल हुआ तो चौथा सवाल यही होना था। अरे क्यों अरे, चौथा? आप आप मुझे करो ना, बोलेंगे- आप सब नंबर बता दें कि इस ऑप्शन पे पूछना है भाई। मुझे ठीक पता है कोई नहीं। चलो फिर कैरम हो रहा है। अच्छा आपको ये पता है ना इसका क्या है? किसका? हाँ नहीं ये बताएं तो सही तो है।
एक बारी पे आप लोग एक सवाल का जवाब देंगे, ठीक है। अगली बारी पे आप इसमें से कोई चीज़ ट्राई करेंगे। हमने बहुत मेहनत से आपके लिए एक मतलब वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन जैसे कि अगर ये एक उसमें चला गया तो जाए या ना जाए, क्योंकि एक टाइम बारी इतना करनी नहीं है, है। बारी करनी ठीक है। है। इसका भी थोड़ा हम करते हैं कि आप दोनों में से कौन जीत रहा है, तो आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट compete कर रहे हैं। आप नहीं खेलेंगी? नहीं, मैं नहीं खेल रही, चलो चलो तो भाई, फायदा हो ना मुझे। चले। तो ये क्या कर रही है? ठीक है, तो ऐसे हाथ सवाल- रखा था ना अभी ऐसे जाएगा सवाल ना हाथ। एंड खाना, सवाल एंड खाना। तो ये सवाल चलेगा। करें। अभी पहले पारी। ओके ऐसे ना हाँ तो इधर देखो। पहली बार खेल रही हैं आप? हाँ नहीं आता खेलने। तालियां यार। चली गई भाई, चली वाइट है अब आपकी, अब आपने से वाइट करनी है पॉकेट। यार बड़ा करीब गई है। वैसे लाइबा वो भी थी। वो भी मेरा दिमाग इधर ही चल गया एकदम से। क्या यार ये पहले तो सवाल होगा ना। सवाल अली एक बारी कर ले, फिर उसके बाद आते हैं। ओह अली, इतना जज्बा। दो आउट इतना पे किए जज्बा। मैंने वाइट और एक अपनी काली पॉट की है। वाह नहीं, यार ये वापस आएंगी ना, हाँ, तो ये on देखो another यहाँ। level ये वापस भाई। आएंगी ना। ये वाह, वापस वाह। आएंगे। चले सवाल बस पे एक बारी सवाल, ना। फिर लंबी खामोशी। नहीं हो पाएगा। पहले ये ट्राई करते हैं, मुझे लग रहा है ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप चूज कर लें इनमें से कौन सा। लेकिन ये सब है क्या? ये वो खा के पता चलेगा ना। पहले खाने का है। बारी बारी। कैसे खाएं इसको? इसी रुके तरह रुके खाएं? रुके, ये ले चम्मच है साथ में। बारी बारी अरे गोलगप्पे का या पानी तो- मिक्स करके इसको पी लें, बहुत मजे का है। गोलगप्पे का पानी अरे नहीं भाई इसमें सब कुछ पीछे और हंस भी रहे हैं, मैं बता रही हूँ कोई तो गेम है। है। यार देखिए मेरी बात सुने। अरे ये करना पड़ेगा अब। हाँ, हाँ, पूरा पीना है। थोड़ा यार सा मैं तो खा के पिए। देखती हूँ। अल्लाह की कसम अचार है इसके अंदर। शुक्र है मैंने अचार नहीं उठाया। आया तो जा। ये बहुत मजे का है। खाएंगे? ये मजे का है, ये एक्चुअली मजे का है। हाँ, लाइबा, मुझे you're अचार lucky। बहुत पसंद है। क्या है ये? इसमें तो चीटोस हैं और क्या था, अचार, चीटोस एंड चिली मिली। अचार, मिली? चीटोस एंड चिली मिली, नाइस कॉम्बिनेशन। यस, I don't like you guys. और मुझे वो भी चिली लग रहा मिली कौन डालता है है अचार में? फ्लेवर्ड, वो फ्लेवर्ड योगर्ट भी लग रहा है मुझे, राइट? ये नीचे इसके क्या है ये? इसमें क्या था? इसमें कोल्ड ड्रिंक, कॉफी चल भाई प्रोग्राम। एंड टबास्को। वाओ, बहुत अच्छा, आप दोबारा पी भी रहे हो। वाओ, आई वांटेड टू नो कि क्या एक्चुअली ओके, सच ये है। वापस आ जाए यहाँ पे। और नेक्स्ट बारी चल। सवाल आता है। ऐसे भी होता है। लाइबा वो आपका पढ़ा हुआ है, आप उसको कर चल सकती लाइबा की हो गई। मेरा है। क्या मेरा है? भाई ब्लैक वाले सारे हैं किधर? अच्छा मुझे वाइट करना है। जी, जी, आपको जी। वाइट कर। और नहीं कर सकते? या अल्लाह, करीब पहुंच गए, करीब पहुंच गए। अच्छा लाइबा, क्या एक चीज़ है जो आप खुश हैं कि आपकी अम्मी को नहीं पता आपके बारे में, या कोई एक चीज़ जो ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो बहुत कुछ है। ये देखा, और जो हाथ जी, पे हाथ नहीं मारा मैं कह था, रहा हूँ बहुत कुछ हो सकता है। आई डोंट ओह, नो। अली अच्छा था। मुझे क्या पता? गवर्नमेंट कैसे चेंज हुई? एक चीज़ तो बतानी पड़ेगी, अम्मी देख लेंगी। तो इसीलिए तो पूछ रहे। पता है ये पार्ट स्किप कर देना, टिक टिक। मेरा परफ्यूम चोरी हो गया सेट से, मम्मी को नहीं पता। नहीं पता उन्हें। नहीं मम्मी को नहीं पता। मैंने शर्त लगाई थी कि लाइबा हमें कुछ ऐसी बात नहीं बताएंगी। वो लाइबा कोई अम्मी तो को नहीं मुझे पता किसी ना, वो बताए। गुस्सा करेंगी वरना। क्यों गुस्सा करेंगे? हो गया तो हो गया चोरी। बड़ा अफसोस हुआ। लाइबा, बड़ी मजे अच्छी की थी। बात बताएं। अच्छा अम्मी को जो नहीं पता, यार एक्चुअली ना मैं हर चीज़ अम्मी को बता देती हूँ, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि अम्मी को ना पता हो। चलिए, आपके पास बहुत लंबी लिस्ट होगी अम्मा अब्बा को जो चीजें नहीं पता होंगी। अम्मा अब्बा को जो आपको- चीज ये नहीं मुझे पता। क्या अब सिर्फ आप क्या बता पता है? देंगे। हाँ क्या आप पता कुछ क्या है? बताना चाहिए। बस सो के उठा हूँ पता है। हम लोग डिस्कस, मैंने कहा अली के पास तो बहुत लंबी लिस्ट है, वो तो ये भी बता देंगे, ये भी बता देंगे, ये बता देंगे। मेरे अम्मा अब्बा को ये एक नहीं, चीज जो आज तक उनको नहीं पता चली। मेरे अम्मा अब्बा को मेरे बहुत से सड़क के फड्डे नहीं पता चले। अभी 2-3 साल पहले मेरा एक सड़क पे फड्डा हुआ था, उससे उस पे हमने मेरी बड़ी बेइज्जती भी की थी, तो वो नहीं पता उन्हें। और मेरे अम्मा पापा को ये नहीं पता कि पापा अम्मी मैं अब सुबह 8 बजे उठता हूँ, 9 बजे जिम में होता हूँ। ये नहीं पता, कल तो से उन्हें पता तीसरी चल दफा जाएगा। सुन चुकी हूँ मैं ये बात। मेरी हम दूसरी achievement बार है। हम दूसरी बार सुन चुके हैं पूरे 1 घंटे हाँ में। ये मैं अब अचीवमेंट है, मैं तो करूँगा ना उसको ठीक है जी, celebrate। नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ बताइए, सवाल नहीं सवाल। यस ओहो, क्वीन चली आई गई। हैव द क्वीन। Yes. हेलो हेलो या, लेकिन आप उसके बाद अब आपको मेरी बारी नहीं ब्लैक में याद है जानी वहाँ से। पड़ेंगे ना सारी। ये देखिएगा, सॉरी, द क्वीन विल कम बैक। चली गई, चली बड़ी गई। बात Right. है भाई। Wow. तो Not bad again. तो तुक्के मार रही है और उसकी सारी जा रही हैं। Wow. Wow, लाइबा। ये नहीं होता, ये कैसे, ये करके कौन करता है? मैं ना कर लेता। यार ये तो हम ऐसे ही खेलते अच्छा अच्छा, हैं। नेक्स्ट राउंड, हाँ। नेक्स्ट राउंड ऑफ, व्हाई डोंट यू गाइस? Just plain water, so don't misunderstand us.
ये वाला अब ये चिकन नहीं वो नीचे एकदम से शुरू हो जाएगा ना कि क्या किसी ने देखा, एक हाथ आया और उसने अली अब्बास को क्या दिया, ट्राई करते हैं। सफेद रंग का वो सब तो ठीक है, जूस। अब ये देखिए जरा ब्राउन विंग्स के जूस। अंदर क्या क्या मिला हुआ है। ये विंग्स के अंदर कुछ मिला हुआ है, आपके मेरे तो पता नहीं क्या है ये। फेस मास्क लग रहा है मुझे कॉफी वाला। फेस मास्क? मैं बनाती हूँ ना इस तरह कॉफी वाला है। मुझे क्या लग रहा है मैं तो बता भी मैं नहीं टिश्यू- सकता। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझ आ गई है। सीरियसली गाइस ये क्या है? ये वो है कोई जो आप सोच खाने वाले हैं। ले और मैंने खाना है, ये मैंने वाकई खाना। आप बिल्कुल। मेरे साथ ऐसा करेंगी अब? मैं कर चुकी हूँ। चल बिस्मिल्लाह। चल अब ये खाना है, सवाल नहीं है इस पे कोई। नहीं इस पे सवाल नहीं, ये इटसेल्फ एक वो है। भाई लाइबा के तो लियो, इट्स वेरी इजी। मैं खाते रहती हूँ ना ऊट पटांग चीजें इसलिए। यार आपको अंदाजा नहीं है, आप खाने पे से मेरा ईमान उठवा रही हैं। बट क्या आप क्या सोच रहे थे, इसमें से क्या निकला? विंग्स चॉकलेट ये में तो है ना? पूरा खा रही है, ये तो इतना एंजॉय कर रही है। वो मुझे बताओ। चॉकलेट विद बड़ी ज्यादती है विंग्स के साथ वैसे ये और विंग्स आपको कयामत पता है- के दिन हिसाब मांगेंगी आप। अली भाई को विंग्स इतने पसंद हैं, हाँ, बहुत मुझे पसंद है इतने कि सेट पसंद पे हैं। बहुत मंगाते हैं। ओहो ओहो। बट व्हाट वाज इन योर? पता नहीं बट यू एट इट। कुछ था। अब इसमें सबसे वियर्ड कौन सी है वो हम लाइबा को देंगे। लेट्स सी, बिकॉज इनका थ्रेशोल्ड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। शी इज एबल टू टेक इट। एक और लेकर आई ये वाला। चॉकलेट सॉस हाँ खाओ। मुझे क्या ये लो She यार। did not say anything. मुझे क्या इतनी बुरी नहीं है। अच्छा पहले मुझे शक था, आज शुक्र है आपने इस शो पे बुलाया, यकीन हो गया। ओके Okay, जी अगला चलिए जी, सवाल। अगली गेम। नहीं हुआ, योर टर्न। मेरी बीवी का मैसेज आया है कि अगर आपको आने में देर है तो मैं बच्चों को खाना खिला और इसी में आपकी मैं जल्दी चलिए। जल्दी सारी अब प्लॉट करने लगा हूँ। बोल दिया मैंने। अच्छा टेल मी, नेटफ्लिक्स का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है पता है ना आप हाँ, जी लोगों जी को? सो उसमें हमारा पाकिस्तानी। जी हाँ। अच्छा सो इकरा और हानिया दोनों हैं। जी जी। हु डू यू थिंक इज बीइंग पेड मोस्ट? यार ये कैसे पता होगा हमें? तुक्का आप ये लगाएं। पूछें कि भाई इनमें तुक्का से ज्यादा लगाएं। अच्छी कौन सी लगती है, टैलेंटेड? तुक्का लगाना है ना, मैंने कब कहा है कि आपको पता है? तुक्का लगाएं। यू I हु डू यू think थिंक इज बीइंग हानिया। पेड मोस्ट? आप ये कह रही हैं हानिया, मैं कह रहा हूँ फिर मैं इकरा कह देता हूँ। नहीं कह क्यों देते हैं, आपका क्या ख्याल लगता है? भी Because है। they're such nice girls, I want हाँ, them और to be दोनों- balanced. इसीलिए मैंने ये रखवाया था क्योंकि मुझे अच्छा पता था वैसे ये लोग honestly कोई जवाब हमें नहीं, ऐसा लेकिन ऐसा नहीं देंगे honestly उल्टा। honestly इकरा और हानिया दोनों they very pleasant girls, बहुत ही अच्छी, very warm and I think कि they truly are where they deserve to be. मतलब वो टॉप पे हैं, उनको वहीं पे they deserve to be at it. अच्छा ये बताएं आप लोग कोई एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप लोगों को जज करते हैं बट यू डोंट ओपनली एडमिट इट, हाँ, एंड व्हाट इज दैट? वो ऐसी चीज़ है जो मैं टीवी पे बता भी नहीं सकता। टीवी नहीं, यूट्यूब है तो इस पे यूट्यूब बता पे भी नहीं सकते बता सकता। देखिए लेकिन मैं जनरली मुझे लगता है कि अब भी लेटली जो शो ऑफ करते हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा जज करता हूँ। मुझे लगता है कि और हम लोगों में थोड़ी सी ये ज़्यादा आ गई, जितने गरीब होते जा रहे हैं ना उतने ज़्यादा शो ऑफ करने की आदत बढ़ती जा रही है। तो जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करे ना कि मतलब कुछ भी किसी भी हवाले से, तो मैं उनको जज करना शुरू कर देता हूँ कि यार नहीं हैं। What इनके about साथ you, नहीं। Laila? मैं उन लोगों को जज करती हूँ कि अगर आपने किसी की हेल्प की है ना, किसी भी तरह की हेल्प, किसी भी तरह की, और आप वो 4 लोगों में बैठ के बोलो और बोलने के बाद आप ये कहो कि मेरा तो मकसद जताने का नहीं था, मैं बस बता रहा हूँ कि मैंने ये किया है, तो मैं उन लोगों को जज करके कहती हूँ कि ये कितने बेचारे लोग, तो मेरा वो होता है उन पर। चलें जी ये लास्ट है। लास्ट है। हाँ। वाह। आप ही को फोन कॉल्स आ रही हैं। मैसेजेस आप आ रहे हैं, busy फोन हैं? कॉल भी। आप मेरी busy बीवी हैं? को पता चल चुका है अब तक 11 साल बाद कि मैं कौन हूँ। मतलब ये तो पता चल ही गया, देखिए ये भी मैंने आपको बता दिया, उसे पता चल गया मैं कौन हूँ, लेकिन उसको पता चल गया दैट ये very सच बोलने good. पे इंसान को ये रिवॉर्ड मिलता है। और ये जो स्ट्राइकर का बाउंस होता है ना, इस पे बच गया, यार स्ट्रेट वाली चीजें मिस हो रही हैं मुझसे, क्या बात है? कहीं मैंने कोई गलत लोगों के बारे में बात तो नहीं कर दी? अभी नहीं की है। ओह ओ क्वीन चलिए। क्वीन क्वीन, चलो जीत जाओ, ये जल्दी करो। वाइट वाइट कहीं से किधर कौन है? कहीं भी नहीं है वाइट जो ये मुश्किल अच्छा जी, करें जी लास्ट सवाल। ओके लास्ट सवाल नहीं, ये ट्राई करेंगे अब आप लोग। वो एक और। जबरदस्ती चाहती हैं शूट खराब हो जाए, कल शूट कैंसिल हो जाए। हाँ, मैं मेरा सुन ही तो नहीं दिल रही। भी कर रहा है कि मैं कल सुन वाला ही शो नहीं कैंसिल रही। करूँ। ये दो आप ट्राई कर सकते हैं, कौन है? ये वाला कौन सी हाँ, वाली? ये और ये ले। ये भाई लाइबा को तो कोई ये नीडो है इसके अंदर। तो ये आपके लिए होना चाहिए, वो मुझे दे दो। मैं ये वाला खाऊंगी यार, चिली मिली। और ये है क्या अच्छा वैसे? इसका बेस्ट तरीका वैसे मैंने ये देखा है कि इसको मिक्स करके खा लें। हाँ यार ये बहुत हंस रही है, इनका इसका मतलब कुछ है इसके अंदर। एक्सपर्ट्स हो गए दोनों। हाँ। शी फाइनली इज मेकिंग फेसेस।
ये तो इतनी स्मूथ जा Is रही she? थी और फिर भी खाई जा रही है। वाह, इसमें क्या है लाइवा? ऊपर से अच्छा नहीं था, अंदर से अच्छा। ये I क्या think बनाया था? chicken घी kebab है बना ना? था तुम लोग? कबाब था ये ये। वाला खा लें। पता है इसमें तो अचार है। क्या हुआ ली? अच्छा, इसका आफ्टर टेस्ट बहुत मजे का है नहीं? ओके, चले सही है। मतलब जो एक्सप्रेशन देता है वो आपको। लाइबा को तो इतना पसंद आ रहा है कि वो उसमें से अच्छा कबाब निकाल कबाब और आप खाएगा। देखिए नीचे मिल्क है, पाउडर मिल्क, ऊपर कबाब है, चिली मिली, अचार। तो ये घर पेट ऐसे में क्या बना लीजिएगा, हुआ है? लाइबा Well, बना के खाएंगी ये सब। ओके, इसी पे हम खत्म कर लेते हैं। 2 और हैं, उसको कर लेते हैं। व्हाट? लो, आपने कहा था ये आखिरी है। आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, मैंने कहा ये भी कर लेते हैं। सुने, मेरे वैसे तो कोई चमचे नहीं है, वो एक चम्मच दे देंगे। या मैं भी चाहिए। अरे थैंक यू। और- आज तो और 2-2 रफ़ा चमचे। अरे वाह, मेरी तो किस्मत धनी हो गई। वैसे बहुत 2-2 गंदा है चमचे यार, लेके बहुत लोग गंदा है। फिरती है। बहुत फाइनली वी हैव वन। यही बताइए क्यों? इसमें क्या है? यू वांट वाटर? क्या है? मिर्ची है? क्या है? यार बहुत गंदा है भाई, पता नहीं क्या है। अल्लाह की कसम, ये सबसे बुरा था। अली भाई एक दफा ही खाएं, मैं नहीं खा एक सकता, दफा खाएं ना यार, मेरी please। बस हो गई है। अली भाई ये ले आपका स्पून। ये अपने स्पून से खाएं, एक थोड़ा चुन्ना से खाएं। नहीं, मेरे वाला ज्यादा गंदा है। रियली? खा के देखो। ये वाला था? नो, नहीं, नो। मुझे लगता है मैं वो सारे ही खा गया हूँ। पानी दे दे। बहुत गंदा था। फाइनली लाइवा को भी पानी की जरूरत पड़ी, वरना तो वो हर उसको इतना अच्छे से खा रही थी। आई वाज लाइक यार कुछ भी कामयाब नहीं हुआ हमारा। बट चले, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। You're welcome जी, Thank thank you you for for having having us here. us. आई होप बेलगाम डज वेल इन फ्यूचर एपिसोड्स आल्सो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और हम और ये भी है कि अच्छा होने के साथ साथ वो लोगों को एक मैसेज जरूर कम्युनिकेट करे जो इस वक्त स्टोरी लेकर चल रही है, ताकि कुछ फ़ायदा भी हो और लोग कुछ सीखें भी। इंशाल्लाह ऐसा होगा। इंशाल्लाह। फायदा तो बहुत होगा, किसको होगा ये हम नहीं बता सकते। आपको हो गए ना फायदे, मेरी बारी है ना। चलिए, इसके चलें, साथ thank ही हम you. रैप अप करते हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट। टेक Thank केयर। you, अल्लाह thank you. हाफिज़। Hafiz. Thank you, Allah. Bye bye.